वालेकुम। आज हम इस वीडियो में देखेंगे डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। हम देखेंगे जितनी भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैं, जो मैं इस वीडियो में बताऊँगा, उसका हम रनिंग टाइम देखेंगे। हमारा जो मेन फ़ोकस होगा कि हम उसका रनिंग टाइम देखें, क्योंकि मुझे अक्सर लोगों की कमेंट आए हैं कि और इनबॉक्स में मुझे लोगों के मैसेज आए हैं कि आप हमें डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम बताएँ, सॉर्टिंग एल्गोरिथम बताएँ हमें। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि इस वीडियो में मैं आपको आपके सारे जितने भी क्वेरीज़ हैं वो आपके सारे सॉल्व कर दूँ। तो आप इंशाल्लाह वीडियो को शुरू से देखें लास्ट तक, इंशाल्लाह आपकी सारी क्वेरीज़ हल हो जाएँगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना फीडबैक देना वीडियो के बाद, ताकि मैं इस तरह की और भी अच्छी-अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हों। तो पहले हम देखते हैं कि जो हम लोग रनिंग टाइम इसका कैलकुलेट करते हैं, तो वो होता क्या है, किस तरह आता है। तो हमारे पास एसिम्प्टोटस नोटेशन होती हैं, जो एक नोटेशन है बिग ओ, जिसे हम कहते हैं वर्स्ट केस, ठीक है। एक नोटेशन है हमारे पास ये, इसको कहते हैं जी बेस्ट केस, डेल्टा कहते हैं। फिर एक हमारे पास नोटेशन है थीटा, इसे कहते हैं एवरेज केस। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 एसिम्प्टोटस नोटेशन है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि टाइपिकल रनिंग टाइम क्या-क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास है इधर एक बिग ओ ऑफ एन। अब बिग ओ ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ तो आपको समझ जाना चाहिए कि मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट केस की। बिग ओ ऑफ एन का मतलब होता है कांस्टेंट रनिंग टाइम। अब देखिए हमारे पास कांस्टेंट रनिंग टाइम क्या होता है। एक हमारे पास कहते हैं प्रोग्राम है, उसमें स्टेटमेंट है कुछ, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट है उसमें, अब ये सारी जो है ना विदाउट लूप है, सिंपल स्टेटमेंट है। सिंपल स्टेटस में इसका जो रनिंग टाइम होगा 1 होगा, इसका जो रनिंग टाइम होगा 1 होगा, इसका जो रनिंग टाइम होगा 1 होगा, तीनों का 1 है। तो इस प्रोग्राम का ओवरऑल रनिंग टाइम क्या होगा, कांस्टेंट रनिंग टाइम, इसे कहते हैं 1 रनिंग टाइम। ठीक है, ये तो एक हो गया हमारा। अब दूसरा आ जाता है बिग O ऑफ एन। अब हमारे पास एक प्रोग्राम में लूप आ गई, किसी भी नंबर को बार बार हमने रिप्रेजेंट करना है, कोई लूप आ गया, ठीक है। लूप को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल लूप है, ठीक है, सिंगल एक लूप है। एक लूप को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये रनिंग टाइम यूज होता है, लीनियर रनिंग टाइम जिसे कहते हैं। एक और हमारे पास रनिंग टाइम की टाइप है, ये है जी एन स्क्वेयर। एन स्क्वेयर होता है कि नेस्टिंग जिसमें हो, मतलब एक से ज्यादा लूप यूज हुए हो, एक लूप आउटर लूप है, एक उसके अंदर अंदर एक और लूप है, ठीक है, इनर लूप ये यूज है। तो अब देखें 2 लूप यूज हुए, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये हमारा रनिंग टाइम है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक रनिंग टाइम, एन स्क्वेयर यूज होगा इसके। तीसरा हमारे पास क्यूबिक रनिंग टाइम। क्यूबिक रनिंग टाइम क्या है हमारे पास कि अगर नेस्टिंग 2 लेवल की हो, एक तो हमारा आउटर लूप हो गया, उसके अंदर एक नेस्टिंग हुई, फिर उसके अंदर एक और नेस्टिंग हुई, तो ये 2 लेवल की नेस्टिंग होगी, तो इसलिए ये क्या करेगा, क्यूबिक रूट। अब देखिए मल्टीपल वो है, ग्रेटर देन 3 है, ठीक है, एन इज ग्रेटर देन 3, मतलब जो नेस्टिंग हुई है वो ग्रेटर देन 3 है, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल रनिंग टाइम, ठीक है, पॉलिनोमियल रनिंग टाइम। ये तो हो गया जी सिंपल लूप वगैरह के लिए। अब अगर हमारे पास कहीं पर रिकर्जन आ जाती है, कहीं हम लोग एक डाटा को, एक एरे को, एक लिंक लिस्ट को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे पास जो रनिंग टाइम यूज होता है वो होता है लॉगरिथमिक रनिंग टाइम, जो हमारी जो वैल्यू होती है उसको कंप्रेस कर देता है, बहुत छोटी कर देता है। तीसरे लास्ट है हमारे पास एक्सपोनेंशियल, जिसकी जो जो हमारा प्रोग्राम पावर में ऐड हो रहा हो, मतलब 10 के ए की पावर 10, फिर ए की पावर 20, ए की पावर 100, पावर जो है ना वो डबल हो रही है, पावर पावर में जा रही है, तो इसके लिए हमारे पास होता है एक्सपोनेंशियल। तो अब हमारे पास कुछ 3 टाइप हैं एल्गोरिथम्स के, इसको हम कहेंगे एल्गोरिथम्स टाइप, ठीक है। इसके हम कहते हैं 3 टाइप हैं एल्गोरिथम्स की। एक होता है इटरेटिव, एक होता है हमारे पास डिवाइड एंड कंकर, और तीसरा क्या होता है, नॉन कंपैरेटिव। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मैं तीनों ही को करा दूंगा इसमें। तो पहला है इटरेटिव। इटरेटिव का मतलब क्या है, एक एरे को हम सिंगल इटरेट कर रहे हैं तो उसको कहते हैं इटरेटिव, ठीक है। रिपीटेटिव डिपेंड अपॉन लूप, ये इस लाइन को आप छोड़ दें। दूसरा है डिवाइड एंड कंकर। अब एक एरे हमारे पास, हम उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं,
ठीक है, 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, तो ये हमारे ये कहलाएगा हमारा रिपीटेटिव सॉरी डिवाइड एंड कनकर। तीसरा है नॉन कंपैरिजन बेस्ड। नॉन कंपैरिजन क्या होता है, जिसमें हम लोग जो अरे के अंदर एलिमेंट्स पड़े होते हैं ना, उसको नहीं कंपेयर कर रहे होते, उसकी इंडेक्सिंग को कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, इंडेक्सेस को कंपेयर कर रहे होते हैं। छोड़ो इसको, इंडेक्सेस कंपेयर करते हैं तो वो हमारे पास है नॉन कंपैरिजन। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इटरेटिव में हमारे पास 3 टाइप होती हैं। एक है हमारे पास बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट। इंशाल्लाह ये वीडियो में आपको मैं इसको क्लियर कर दूंगा बिल्कुल। दूसरा होता है क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट। और हमारे पास जो नॉन कंपैरिजन बेस्ड हैं वो हमारे पास 3 एल्गोरिथम में जो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास है नॉन कंपैरेटिव एल्गोरिथम। तो अब जो हमारा पहला एल्गोरिथम है, जैसे आइटरेटिव एल्गोरिथम है, उसका हम रनिंग टाइम देखने जा रहे हैं। इस तो बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम आ गया हमारे पास, इसमें नेस्टिंग यूज़ हो रही है। तो पहला लूप है हमारे पास पासेस के लिए, पहला लूप पासेस के लिए, दूसरा लूप अरे को इटरेट करने के लिए, अरे को चलाने के लिए। और जो अंदर कंडीशंस हैं वो तो बबल सॉर्ट के अंदर कंडीशन है भाई कि अगर पहला जो इंडेक्स हमारा आ गया वो दूसरे इंडेक्स से नेक्स्ट इंडेक्स से बड़ा है तो इसको हम स्वैप कर देंगे। तो इसमें क्या होता है कि हर पास में ना जो बड़ी वैल्यू होती है उसको अपनी जगह पर पहुंचाया जाता है, बड़ी वैल्यू को लास्ट पर पहुंचाया जाता है। तो ये बबल सॉर्ट का आइडिया है। तो अब हम इसका टाइम देखने जा रहे हैं। जो पहली लाइन है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, वेट मैं जरा इसको ऑन कर लूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट है ये वाली, इसका रनिंग टाइम देखें कितना है, 1 से स्टार्ट होकर n-1 तक जा रहा है, n-1 तक। ठीक है, मतलब एक इंडेक्स कम जा रहा है, तो इसका रनिंग टाइम होगा n-1। और ये जो +1 है, ये लूप की जो एक्स्ट्रा एफर्ट होती है जिसको ये कंडीशन फॉल्स करने के लिए यूज होती है, ये वो एक्स्ट्रा एफर्ट है। तो n-1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, इक्वल्स हो जाएगा n के। ठीक है, n के इक्वल हो जाएगा। अब दूसरा, अब जब जहां भी नेस्टिंग आएगी ना, ये आप याद रखें, उधर हम समेशन यूज करेंगे। ठीक है, जहां नेस्टिंग आएगी उधर हम क्या यूज करेंगे, समेशन यूज करेंगे। अब यहाँ पर जो हमारे पास नेस्टिंग आ गई है, ये नेस्टिंग आ गई हमारे पास। इस नेस्टिंग में जो सेकंड स्टेटमेंट है इसको देखें, जो क्या है, केस 2 है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे समेशन। अब इसके समेशन के ऊपर और नीचे जो कंडीशन है ना वो बाहर वाले लूप के लगेगी। तो समेशन 1 इक्वल i इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, सही है। और कहाँ तक जा रहा है, पहली वाली फॉर लूप n-1 तक, तो n-1 तक जाएगा। लेकिन अब देखो यहाँ पर ये जो j है, सॉरी सेकंड लूप है, ये किस पे डिपेंडेंट है, ये i पे डिपेंडेंट है। तो इसका जो लूप ब्रेक कंडीशन होगा वो क्या होगा, कहाँ तक जाएगा, n-i। ठीक है, और ये जो प्लस मैंने भी आपको बताया, ये लूप की एक एक्स्ट्रा एफर्ट है, लूप की एक्स्ट्रा एफर्ट फॉल्स करने के लिए। तो ये दो हो गए हमारे पहले 2 स्टेटमेंट। अब तीसरी स्टेटमेंट क्या कर रही है, तीसरी स्टेटमेंट बता रही है इफ आई ए ऑफ जे, मतलब कि अगर पहली रकम दूसरी रकम से बड़ी है तो स्वैप करना है। तो इसके लिए सिंपल यही टाइम यूज होगा जो इसमें यूज होगा। इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा एफर्ट यूज हो रही थी n-i, यहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट यूज नहीं होगी। तो आखिरी स्टेटमेंट भी दूसरे इसके अंदर ही है, इफ के फॉल्स के फॉर के अंदर है, तो इसीलिए ये भी सेम रहेगा। अब आ जाते हैं हम टाइम के देखने के, इनका टाइम किस रनिंग टाइम किस तरह कैलकुलेट करते हैं इसका। तो पहला जो है कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट क्या है, इसका कॉस्ट 1 की जो रनिंग टाइम है वो है n, यहाँ पर ये देखा हमने n। ठीक है, कॉस्ट 1 की रनिंग टाइम क्या n है। तो अब और इसका n2, तो इसका रनिंग वो हो जाएगा c इंटू n हो जाएगा। ये कॉस्ट 1 की मैं बात कर रहा हूँ। इस तरह ये C2 इंटू समेशन, ये C3 इंटू समेशन n-i, C4 इंटू समेशन n-i, ये देखें, ये हमारा आ गया टाइम। अब हमने इसको आप कहते हैं ना और इसको वो करने सॉल्व करने, तो इस समेशन को हम लोग 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक हिस्सा इसका ये रहा यहाँ तक, और ये दूसरा हिस्सा ये रहा। ठीक है, ये अपनी आसानी के लिए ना, ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। ये अब एक वो बन गया, आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। और दूसरा देखें, ये देखें और ये पूरा देखें, ये दोनों कॉमन है। तो इनमें से हम लोग समेशन आई n-i को हम कॉमन ले लेंगे। समेशन n-i को हमने अगर कॉमन ले लिया तो फिर क्या बचा, ये देखें, ये समेशन n-i को कॉमन लिया, ये बच गया हमारे पास
यहाँ पर सिंपल C2 था और यहाँ पर हमारे पास क्या था C3 और यहाँ पर देखें C4। तो इन तीनों को हमने ब्रैकेट में लिख दिया और इसको कॉमन ले लिया। अब इन दोनों को हमने फाइंड करना है, ठीक है, समेशन n माइनस आई और समेशन 1 को। समेशन n माइनस आई तो ये रहा हमारे पास, इसको हम फिर फर्दर दो इसमें तकसीम कर देते हैं, ये n और i। पहले हम n देख लेते हैं। n को हमने किस टाइम तक चलाना है, कब से शुरू करना है, 1 से शुरू करना है और कब तक चलाना है, n तक। यहाँ पर देखिए कोई i इन्वॉल्व नहीं है तो फिर ये n माइनस 1 टाइम ही चलेगा, ठीक है। ये देखें ये n माइनस 1 टाइम चल गया और चल क्या रहा है, n चल रहा है, इसीलिए हमने साथ इसके n लिख दिया। आगे अब i को देख लें, i कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो, कहाँ तक जा रहा है, n माइनस 1 तक, ये यहाँ तक, ठीक है, n माइनस 1 तक जा रहा है। तो आपको यहाँ पर एक बात बतानी है, एक फार्मूला है हमारे पास जो सीरीज को देखता है 1 से लेकर n तक, एक सीरीज है, ठीक है, उसको देखता है। तो वो फार्मूला ये रहा हमारे पास। क्या फार्मूला है कि सीरीज को 1 से लेकर n तक ऐड करना है, उसका फार्मूला ये है, क्या फार्मूला, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और ये जो माइनस 1 है ना वो ये साथ इसके उधर आया, ठीक है। अब इसको हम जब टोटल करेंगे तो ये हमारे पास इसका समीशन i का आ गया और ये जो टोटल आया ये समीशन n का आ गया। इन दोनों को हम अगले इसमें स्लाइड में ऐड करते हैं। तो अब ये 1 की बात देकर कर रहे हैं हम लोग, ये समीशन 1 यहाँ पर था ना, ये समीशन 1। अब ये समीशन 1 बड़ा ईजी है, कहाँ से लेकर 1 से लेकर n माइनस 1 तक चलाना है, लेकिन यहाँ पर i इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए हम बार बार 1 को ही n माइनस 1 टाइम चलाएंगे। n माइनस 1 टाइम तो ये लूप चलेगा ना, सॉरी हाँ ये लूप चलेगा। और क्या चल रहा है, साथ 1 चल रहा है, इसके साथ अगर 1 आप लिखें या ना लिखें कोई वो नहीं है, जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। अब आ जाए नीचे। अब उधर हमने क्या फाइंड किया था, एन ये यहाँ पर शायद मैंने सॉल्व किया। ये देखें, एक हमारे पास वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई और एक वैल्यू ये आ गई। इसको हमने अब इस फॉर्मूले में पुट करना है, इस फॉर्मूले में, ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट करना है। ये रहा फॉर्मूला हमारे पास, ये हमने समीशन 1 पुट किया, ये हमने इन दोनों को ऐड करके समीशन n माइनस समीशन i, इन दोनों को ऐड करके ये हमारे पास सिंगल आंसर आया, ये हमारे पास 2 सिंगल आंसर आए। अब इन दोनों को हमने कॉमन लिया, इन सब में से हमने 1 कॉमन लिया, 1 कॉमन लिया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। फिर इनमें से हमने n कॉमन लिया, ठीक है, n कॉमन लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। फिर इनमें से ये हमने n स्क्वायर कॉमन लिया, n स्क्वायर लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। यहाँ पर एक है, यहाँ पर आएगा 1/2, ठीक है, 1/2, क्योंकि ये देखिए इसकी वजह से 1/2 आएगा। इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ गया वर्स्ट केस के लिए, बिग ओ ऑफ n। वर्स्ट केस अभी मैंने आपको बताया बिग ऑफ ओ आएगा, बिग ऑफ n आ गया। अब इसमें हम देखते हैं, इस एल्गोरिथम में जाते हैं, बेस्ट केसेस का देखने की कोशिश करते हैं। बेस्ट केस क्या है इसका, ये था हमारे पास एल्गोरिथम। इसका बेस्ट केस क्या हो सकता है यार, कि जो हमारे पास एरे है वो ऑलरेडी सॉर्टेड हो, ऑलरेडी सॉर्टेड। यहाँ पर हम इसके प्रोग्राम में यहाँ पर कोई एक ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे, तो अगर ये एक दफ़ा भी इफ स्टेटमेंट नहीं चली ना तो इसको ये ब्रेक कर देंगे, क्योंकि देखो हमारे पास ऑलरेडी जब सॉर्टेड है तो ये ब्रेक नहीं चलेगा। तो ये जो बाहर वाला लूप है ये 1 टाइम चलेगा, बाहर वाला लूप 1 टाइम चलेगा, एक ही उसमें जो हमारा एक ही वो है ना पास, उसमें सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। तो इसका बेस्ट केस क्या बनेगा, in the best case the outer loop will execute only 1 time and we have to observe the changes in the comparison of inner loop. If there is no change it means data is already sorted and we will exit from loop. So the run time is, समेशन नहीं लगा इसमें, इसका रन टाइम क्या होगा, ये इसका रन टाइम है। बेस्ट केस का रन टाइम क्या हो गया, ओमेगा ऑफ n। ये था हमारे पास बबल सॉर्ट। अब हम इसके बाद देखने जा रहे हैं सिलेक्शन सॉर्ट। तो अब हम आ जाते हैं सिलेक्शन सॉर्ट की तरफ। तो सिलेक्शन सॉर्ट का पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट हमें देता है। इस तरह हमने बबल सॉर्ट कॉन्सेप्ट देखा था कि वो पहला इंडेक्स उठा, पहले इंडेक्स पे जो डाटा पड़ा है उसको देख कंपेयर करता है पूरी एरे के साथ और उसको देखता है कि भाई उसकी करेक्ट पोजीशन कौन सी है, मतलब वो उसको अपनी हायर पोजीशन पे उसको पहुंचा देता है। सिलेक्शन सॉर्ट इसी तरह क्या करता है, पूरे एरे को सर्च करता है और इसमें से एक मिनिमम पार्ट उठा लेता है, मिनिमम सर्च करता है, मिनिमम को सर्च करके हमें क्या करता है, कहता है इसको स्टार्ट पे ले आओ, ये मिनिमम है, फिर हम इसको मिनिमम को स्टार्ट पे ले आते हैं, ठीक है। इसमें हमारा ये एल्गोरिथम पीछे यूज हो रहा होगा।
ये इसका ड्राई लाइन है। अगर आप कहते हैं तो इसको आप खुद ट्राई करें तो इंशाल्लाह आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगी। मैं आपको सीधा एल्गोरिथम की तरफ ले जाता हूँ, टाइम को बचाते हैं। तो एल्गोरिथम स्टार्ट होता है जी लेंथ से। ये लेंथ का वेरिएबल हम रखेंगे कि अरे कितनी लेंथ है, उसको उस टाइम तक चलाएंगे। तो उसको हम कहाँ में स्टोर कर रहे हैं, एन में। ठीक है, उसको हमने एन में स्टोर कर दिया। हमने एन में स्टोर कर दिया। अब हम देखते हैं फॉर लूप को कहाँ तक चलना है, n-1 तक चलना है। ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला हमेशा उसकी अपनी पोजीशन पे होगा। और ये इसको हम कहते हैं, ये एस जो है ना, ये है हमारे पास मिनिमम का एक वेरिएबल, जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं कि पहला जो है वो मिनिमम है। ठीक है, एस को हम क्या सपोज करें, ये मिनिमम है। ठीक है, मैंने इधर एल्गोरिथम वाली वो वेरिएबल यूज़ की है, तो आप यहाँ पर मिनिमम भी लिख सकते हैं। मिनिमम हमारा आ गया, एस को हमने जे में स्टोर करा दिया, एस को इसके अंदर हमने जे को स्टोर कर दिया। मिनिमम फर्स्ट वाला ही मिनिमम हम ये कह रहे हैं। तो अब हम जब कंपैरिजन शुरू करनी है इस लूप में, तो वो हमने उस आई मतलब फर्स्ट इंडेक्स के बाद से शुरू करनी है। फर्स्ट इंडेक्स के बाद से शुरू करेंगे तो सेकंड इंडेक्स होगा, हम सेकंड इंडेक्स यहाँ से कंपैरिजन शुरू कर देंगे। तो आई इसको चेक करेंगे कि अगर जो पहला इंडेक्स है, मतलब एस एस मिनिमम है, हमने ये कहा था ना, अगर तो ये ग्रेटर है उस सेकंड वाले से, तो क्या कर देना है, इनकी क्या करनी है, जगह चेंज कर लेनी है। अब ये जो स्वैप है ना, ये इस फॉर लूप के अंदर है, इस फर्स्ट फॉर लूप के अंदर, इस फॉर लूप से बाहर है। तो इस फॉर लूप के अंदर ये चेक करेगा, सब मिनिमम चेक करेगा, पूरी एरे को इटरेट करेगा, फिर उसमें से मिनिमम हमें निकाल के दे देगा। जब ये फॉर लूप खत्म होगी तो हम इसको स्वैप कर देंगे मिनिमम के साथ, कौन से को, यहाँ पर होना चाहिए था जे, जे। ठीक है, जे को स्वैप कर देंगे, खत्म बात। अब इसका कॉस्ट देख लेते हैं और टाइम देख लेते हैं। तो फर्स्ट की कॉस्ट क्या होगी, मैं इसको साफ कर लेता हूँ। फर्स्ट वाली लाइन की कॉस्ट है हमारे पास सिंपल क्या, कांस्टेंट टाइम। ये मैंने आपको बताया था कि अगर कोई लूप वगैरह नहीं होती तो उसका कांस्टेंट टाइम होता है, 1 हो गया। दूसरे का कहाँ तक चलेगा, ये n-1, 1 से लेकर n-1 तक जा रहा है, तो n-1 एक लूप की एक्स्ट्रा एफर्ट चलेगी +1। और दूसरा, अब इसके अंदर आ जाएंगे तो अब ये जो है ना, ये लूप हो, ये कंडीशन हो गई और ये कंडीशन होगी, ये n-1, ये सेकंड लूप फर्स्ट लूप के अंदर है, तो ये n-1 तक दोनों चलेंगे, ये और ये। अब इसकी इस तक आ जाते हैं, ये वाले इस 3 स्टेटमेंट में। इस स्टेटमेंट में वही मैं आपको बता रहा हूँ कि नेस्टिंग यूज जब होती है तो हम क्या यूज करते हैं, समेशन। ठीक है, समेशन यूज करते हैं। और समेशन कहाँ से, जो ऊपर वाला लूप होता है उसकी कंडीशन होती है समेशन के ऊपर। तो फर्स्ट ये देखें, जे कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, और कहाँ तक जा रहा है, n-1 तक। तो ये समेशन के अंदर कंडीशन है वो फर्स्ट लूप की होती है। अब देखिए यहाँ पर पिछले लूप में, पिछले उसमें एल्गोरिथम मैंने आपको बताया था कि जो अंदर वाला लूप है वो किस पे डिपेंडेंट है, आई पे, जो ऊपर बाहर वाला लूप है। तो ये आई जो है वो जे पे डिपेंडेंट है, इसीलिए हम n-j तक। और ये जो +1 है, ये क्या है, एक्स्ट्रा एफर्ट है। क्योंकि आप देखें ये +1 से n तक जा रहा है। +1 अगर ये उधर पहला 1 है तो ये 2 से लेकर n तक जा रहा है, समझ गए। तो अब देखें 2 से n तक जब है तो एक कम होगा ना, n-j होगा। क्यों, देखो हमारा एक 1 नहीं आ रहा है इसमें, ये n-j इसीलिए। और +1 जो था वो एक्स्ट्रा एफर्ट थी लूप की। इसी तरह आप देखें बाहर वाले में जब इतना है, एक्स्ट्रा एफर्ट को हटा के अंदर आपने पूरा वो इसी तरह लिख देना दो। ठीक है, इसमें आ जाते हैं आप इसके एनालिसिस की तरफ। उसमें टाइम कॉस्ट निकालते हैं, इसकी कॉस्ट और टाइम निकाल के रनिंग टाइम होता है, इसको कहते हैं हम। तो रनिंग टाइम जो कॉस्ट थी उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके टाइम से। ये देखें यहाँ पर ये कॉस्ट है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके टाइम से, हर कॉस्ट को, और फिर इनके बीच में एडिशन लगा देंगे। ठीक है, ये इसके कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया, इसके टाइम से एडिशन लगा दी बीच में, फिर हमने कॉस्ट को मल्टीप्लाई टाइम से, फिर बीच में एडिशन लगा दी, फिर कॉस्ट को टाइम से, फिर एडिशन लगा दी। इसको जो सॉल्व करने का तरीका है वो डबल सॉर्ट की तरह ही है, क्योंकि इसमें भी देखें हमारे पास ये चीज़ आ रही है। उसमें क्या था, n-i+1 था, इसमें सिर्फ n-j+1 है। तो ये मालूम करने का तरीका और जो सिर्फ समेशन 1 है उसको मालूम करने का तरीका दोनों का सेम है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ से स्किप करा रहा हूँ ताकि टाइम बचे हमारा। तो हमने ये मालूम कर लिया, समेशन 1 भी मालूम कर लिया, समेशन i+1 भी मालूम कर लिया। जो हमारे पास क्या आ रहा है यार, जो हमारे पास ये एक आ गया, ठीक है, और ये दूसरा आ गया, ये
ठीक है, इनको हमने ऐड किया, हमारे पास ये आंसर आया। इसमें हमने एल्गोरिथम के जो स्टेप उसमें डाल दिया, तो ये हमारे पास, इसको हमने 1 कॉमन ले लिया, इसमें से n कॉमन ले लिया और इसमें से n/2 कॉमन ले लिया, सॉरी n² कॉमन ले लिया। तो इसका वर्स्ट केस का इस सिलेक्शन सॉर्ट का वर्स्ट केस क्या आ रहा है, बिग ऑफ n²। अब इसका बेस्ट केस देख लेते हैं, बेस्ट केस क्या होगा, ये रहा बेस्ट केस। तो बेस्ट केस में हमारे पास जो ऊपर एल्गोरिथम में से हम क्या करेंगे, इन बेस्ट केस ओनली द स्टेटमेंट ऑफ इफ, ये हम एल्गोरिथम की तरफ चले जाते हैं। बेस्ट केस में जो इफ की कंडीशन है सिर्फ यही नहीं चलेगी, तो ये ना चलने से या चलने से हमारे एल्गोरिथम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 2 लूप फिर भी यूज हो रहे हैं, क्वाड्रेटिक रनिंग टाइम फिर भी होगा। अगर ये कंडीशन कुछ इससे पहले होती तो फिर भी हम मान लेते, या फिर ये अरे सॉर्टेड है तो फिर भी हमें सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि हम स्मॉलेस्ट सर्च कर रहे हैं ना, सर्च करना पड़ेगा, तो हमें वो गलत हो लेकिन सर्च करना पड़ेगा। तो कह रहा है कि इन बेस्ट केस द ओनली स्टेटमेंट ऑफ इफ इन इनर लूप does not execute. Sir, वो नहीं execute होंगे, but it does not affect the changes in our algorithm. So the time is best time is also big of omega of n². So now let's move to the next algorithm, which is insertion sort. Iterative sort का ये आखिरी algorithm है हमारे पास, insertion sort. इसके भी हम पहले आइडिया देख लेते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट हमें क्या आइडिया देता है। इंसर्शन सॉर्ट हमें ये आइडिया देता है कि हमारे पास एक एरे है, उसको हम लोग लॉजिकली 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, या 2 पार्ट्स में उसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सॉर्टेड है। ठीक है, सॉर्ट पार्ट है, सॉर्टेड एरे है, और दूसरे को क्या कहते हैं, ये अनसॉर्ट है। 2 उसके पार्ट हो गए, एक अनसॉर्ट एक सॉर्ट। तो हम क्या करते हैं, अनसॉर्टेड में से एक एक वैल्यू उठाकर सॉर्टेड एरे में डालते रहते हैं। एक वैल्यू उठाए सॉर्टेड एरे में डाल दिए, अब सॉर्टेड एरे का जो इंडेक्स है उसको हम बढ़ाकर आगे कर लेंगे। तो अब ये हमारे पास सॉर्टेड आ गया, और ये जो है ये अनसॉर्टेड है और ये सॉर्टेड है। अब हम इसमें से फिर एक वैल्यू उठाकर इसमें चेक करेंगे, पूरी एरे को ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, अब मैं ट्रैवर्स का वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो इसको हम लोग कहाँ तक, राइट वर्ड ट्रैवर्स करेंगे, किस में, पिकिंग के लिए, और इंसर्शन के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट वर्ड सर्च करेंगे पूरी एल्गोरिथम में। ठीक है, समझ आ गई। ये हमारा ऐसा, इसका सिर्फ जो है ना कॉन्सेप्ट क्या है, इस मेथड क्या है, इसका टेक्निक क्या है इस इंसर्शन सॉर्ट की। अब देख लेते हैं एल्गोरिथम से क्या कर रहे हैं। एल्गोरिथम में आ जाते हैं। फर्स्ट उसी तरह हमने इसकी लेंथ मालूम की। ठीक है, लेंथ की कॉस्ट क्या हुई, 1, सिंपल 1 कांस्टेंट है, इसमें कोई लूप नहीं हो रहा। अब दूसरा कहाँ से शुरू हो रहा है, j = 2 से शुरू हो रहा है, तो मतलब 2 से शुरू हो रहा है तो n-1 तक जाएगा, क्योंकि देखो n अगर ये 1 से शुरू होता ना तो फिर हमारा ये n तक जाता और हमारा जो आखिरी इंडेक्स होता है वो n होता है, लेकिन ये एक कम जा रहा है, ये अगर n है ना, n ये n-1 तक जाएगा, क्योंकि इसमें से जो एक इसने खाया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर आगे n-1 तक ये चला, और ये +1 एक्स्ट्रा एफर्ट लूप की। ठीक है, अब ये इसके फर्स्ट लूप के अंदर है, फर्स्ट लूप के अंदर आए, ये कितना जाएगा। अब देखो जब इसका टाइम ये बता रहा है n-1, तो जो भी इस लूप के अंदर सिंपल कंडीशन होगी ना, तो उसके अंदर मतलब सिंपल ना, उसमें कोई फॉर लूप यूज हो रही है ना वाइल लूप यूज हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, n-1। ये भी n-1, यहाँ नीचे एक हमारे पास है, ये भी क्या होगा, n-1। अब देख लेते हैं इस वाले को, इसको समाप्त कर देते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको। ये देखो टी ऑफ जे क्या है, हमने यहाँ टी ऑफ जे लिखा था, टी ऑफ जे इज नथिंग बट नंबर ऑफ टाइम्स द वाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड। नंबर ऑफ टाइम्स, पहले तो हमारे पास सिर्फ वो था ना, समेशन यूज करते थे, वो क्या था, फॉर लूप को एक तरतीब से चल रहा था। अब यहाँ पर ये फॉर लूप नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, टी ऑफ जे यूज कर रहे हैं, समेशन यूज कर रहे हैं लूप के लिए, लेकिन ये जो इसके अंदर का जो वो है वेरिएबल है वो हम चेंज कर रहे हैं। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, कोई मसला नहीं, हम जे भी लिख सकते थे, लेकिन हम ये क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ टी ऑफ जे क्या है, नंबर ऑफ टाइम द व्हाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड फॉर द वैल्यू ऑफ जे। ठीक है, सो डिपेंड अपॉन जे, दैट्स व्हाई वी कॉल इट टी ऑफ जे। टी ऑफ जे, अब मैं बताता हूँ, टी ऑफ जे था, इसकी कहाँ तक चलेगा ये, टी ऑफ जे डिपेंड अपॉन, वही आई था लेकिन हम इधर लिख रहे हैं टी ऑफ जे इज -1 तक चलेगा। क्यों, क्योंकि ये 1 टाइम था, जे पे डिपेंड कर रहे हैं, जे -1, सो -1
+1 लूप के एक्स्ट्रा एफर्ट, तो दोनों को जब कट गए तो सिर्फ टी ऑफ जे बच गया हमारे पास। इसको गौर से देखना है आपने, क्या मसला है इसमें आगे। ये जो है ना, ये मैंने सिर्फ अपनी समझ के लिए लिखे थे, ये कट जाते हैं, इसीलिए हमारे पास क्या बन जाता है, सिर्फ टी ऑफ जे बच जाता है। टी ऑफ जे -1 था और +1, जो आखिर में क्या बच जाता है हमारे पास, कट कर टी ऑफ जे बच जाता है। तो अब ये कट गए, ये लूप की एक्स्ट्रा एफर्ट थी, इसको खत्म करके हमारे पास जो इनर का लूप के वाइल लूप के अंदर आ गए ना हम लोग, इसके अंदर एक ये दो स्टेटमेंट्स हैं, तो एक का टाइम ये बनेगा, एक का टाइम दोनों का सेम होगा, क्योंकि वाइल लूप के कंडीशन। अब टी ऑफ जे आपको समझ आ गई है। टी ऑफ जे हमने कहा था इन टर्म ऑफ जे यूज करते हैं। अब इधर आ जाते हैं, इसका कैलकुलेशन बताते हैं, इसकी केस और टाइम की रनिंग टाइम बता देते हैं। रनिंग टाइम क्या था हमारे पास, सी इंटू केस, सॉरी हाँ, कॉस्ट इंटू टाइम, ये हमारा रनिंग टाइम है ना हर स्टेटमेंट का। तो इसके ये फर्स्ट स्टेटमेंट का कॉस्ट था, ये सेकंड स्टेट उसका लूप का था, ये उसका नेस्टिंग का हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये हमारी जो स्टेप्स है, यहाँ पर हमने अब जे को टी ऑफ जे को क्या कर दिया, ये देखो यहाँ टी ऑफ जे था ना, यहाँ टी ऑफ जे था, अब हमने इसको क्या कर दिया, सिर्फ जे कर दिया, क्योंकि ऊपर मैंने लिखा था ये अप्रोक्सीमेटली सेम है। और टी ऑफ जे -1 और सर टी ऑफ जे -1, इनमें से हमने ये टी ऑफ जे -1 इसको फिर अलग कर लेंगे, नीचे आ जाते हैं यहाँ पर, इसको कॉमन ले लिया हमने इनमें से, तो ये हमारे पास कॉमन पार्ट आ गया इसका, यार सॉरी यार, ये कॉमन पार्ट आ गया हमारे पास, ठीक है, टी ऑफ जे का और ई ऑफ 1 का, इन दोनों को हमने मालूम किया हुआ है। बस इसमें सिर्फ कंडीशन जो है ना वो थोड़ी सी दूर से शुरू हो रही है, क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन है ना वो कहाँ से शुरू हो रही है, 2 से शुरू होकर एन तक जा रही है, उसमें हमारे पास क्या था, हमारे पास कंडीशन कहीं और शुरू हो रही थी, सॉरी ये देखें, ठीक है, 2 से शुरू हो रही थी, तो यहाँ पर अब ये n-1 तक ही जाएगा, क्योंकि ये आखिर में n है, बिकॉज स्टार्ट फ्रॉम 2, ओके ठीक है। अब यहाँ पर ये हम n1, हम यहाँ पर इसके साथ n लिखते हैं, 1 लिखते हैं सॉरी, लेकिन हम ये क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि 1 लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ई ऑफ जे हमने मालूम किया, सॉरी सिग्मा ऑफ जे, तो ये हमारे पास क्या आया, 2 से शुरू हो रहा था और ये n तक जाएगा, ठीक है, n तक जाएगा। लेकिन अब हमारे पास जो फार्मूला बन रहा था, मैं आपको बस बबल सॉर्ट में बताया था, एक फार्मूला था सीरीज का फार्मूला, जो 1 से लेकर n तक को ऐड करते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास ना तो वो है 1 है, ठीक है, जो हम इसमें ऐड करेंगे 1 से लेकर n तक है, यहाँ पर 2 से लेकर n तक है, तो हम लोग क्या करेंगे, खुद से एक 1 डाल देंगे और एक 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 ऐड भी कर देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर दिया, इतने से हमारा फार्मूला बन गया, और ये जो 1 है ये एज इट इज इसके साथ उतर आया -1, ये वही चीज बन गई हमारे पास ई ऑफ जे। इसको वापस उसमें डाल देंगे, स्टेटमेंट में, उसके इक्वेशन में डाल देंगे, इक्वेशन में डाला तो ये हमारे पास कुछ सॉल्व कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। एक 1 कॉमन लिया, n कॉमन लिया, n² कॉमन लिया, इनमें से बड़ा ये है, तो इसीलिए हमारा जो टाइम बनेगा, वर्स्ट केस का टाइम क्या बनेगा, बिग ऑफ n², ठीक है। अब इसका बेस्ट केस देख लेते हैं, बेस्ट केस हमें क्या कहते हैं, हम इसको एल्गो में चले जाते हैं, पहले यहाँ पर देख लेते हैं पढ़ के आ रहे। इन बेस्ट केस द आउटर लूप विल एग्जीक्यूट ओनली, ठीक है, आउटर लूप ही सिर्फ एग्जीक्यूट होगा, इंजर्शन हो रही है, हमारे पास सारे सॉर्ट है, तो इसने पहला आइटम उठाया, उसको हमने वाइल लूप में चेक करने की, अगर वो उसकी की जो है, मतलब जो हमने उठाया है, अगर तो वो छोटा है, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट है ना वो छोटा है पिछले सॉर्टेड एरे में जो पड़े हुए हैं, तो उसको हमने सॉर्टेड एरे के अंदर इंसर्ट करना है। अगर वो कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो हम लोग वाइल लूप के अंदर ही नहीं जाएंगे। तो ये क्या कह रहा है, सो वी हैव टू ऑब्जर्व द चेंज इन द कंपैरिजन इन इनर लूप, सॉरी वाइल लूप की बात कर रहे हैं। इफ देयर इज नो चेंज, अगर चेंज नहीं होता तो इट मीन्स द डाटा इज ऑलरेडी सॉर्टेड, ठीक है, वी विल नॉट इंटर इन द इनर लूप, हम इंटर लूप के अंदर नहीं, उसके अंदर नहीं आएंगे, इनर लूप के अंदर, ठीक है। तो इसका बेस्ट केस का टाइम क्या आएगा, बिग ऑफ n आएगा। जब दो लूप में से एक लूप नहीं चलता, एक ही लूप चल रहा है, मतलब एक लूप के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, लीनियर टाइम, लीनियर टाइम होता है n। यहाँ पर ये केस 7 की बात कर रहा था, यहाँ पर ये देखिए, अगर ये वाला वाइल लूप नहीं चलता हमारे पास, मतलब ये यहाँ से कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है, जब अरे हमारे पास सॉर्टेड है, सॉर्टेड है, ये कंडीशन तो ट्रू हो सकती है किसी भी टाइम, क्योंकि हम लोग जो आई ले रहे हैं वो ग्रेटर देन होगी, वो ये कंडीशन ट्रू होगी, ये कंडीशन फॉल्स कर देगा, क्योंकि जो एल हमारे पास ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो ये इसके अंदर ही नहीं आएगा, ये अंदर ही नहीं आएगा, तो ये हमारे पास कोई भी इसमें से नहीं चलेगी, तो ये क्या हो जाएंगी, ये 1 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी सिंपल, और ये भी 0 हो जाएगी,
ओके, ये हमारे पास थे आइटरेटिव सॉर्ट। अब हम इसके बाद देखेंगे दूसरे डिवाइड एंड कनकर, फिर उसके बाद नॉन कंपैरेटिव। हमने अभी भी डिस्कस किया आइटरेटिव सॉर्ट करना, तो अब हम आते हैं डिवाइड एंड कनकर की तरफ। तो व्हाट इज डिवाइड एंड कनकर? डिवाइड एंड कनकर अभी मैंने आपको बताया, जिसमें हमारे पास जो एरे होती है उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड करते हैं, हम एरे को डिवाइड करते हैं। ठीक है, एरे को हम डिवाइड करते हैं सब एरेज में। तो अब मर्ज सॉर्ट की तरफ आते हैं। मर्ज सॉर्ट क्या करता है? मर्ज सॉर्ट, ये एक एरे है हमारे पास, समझो। ठीक है, इस एरे को हमने उस टाइम तक डिवाइड करते रहना है, डिवाइड उस टाइम तक डिवाइड करते रहना है जब तक ये सिंगल इंडेक्स ना आ जाए, जब तक ये सिंगल इंडेक्स ना आ जाए। ठीक है, सिंगल इंडेक्स ना आ जाए। अब समझिए ये एक है एरे इंडेक्स, इसको हमने सिंगल इंडेक्स तक डिवाइड करना है, फिर डिवाइड करने के बाद इसको हमने कॉन्कर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले इसके एल्गोरिथम देखते हैं, उस एल्गोरिथम में आपको फिर मैं और ज़्यादा समझाता हूँ। सॉरी 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 सॉरी। तो ये रहा हमारे पास एल्गोरिथम। सपोज करते हैं हमारे पास ये एक एरे है। ठीक है, इसमें कुछ इंडेक्सेस हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है। तो ये इस तरह काम करता है, इसके ये इंडेक्सिंग कर लेते हैं इसकी, और ये 6। तो ये इस तरह काम करता है, ये पहले इसका मिड पॉइंट फाइंड करता है, मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद एक को लेफ्ट में भेज देता है, एक को राइट एरे में भेज देता है, सब एरेज में। तो सब एरेज जब बन रही हैं इसकी, तो ये हमारे पास इन प्लेस नहीं है। इन प्लेस क्या होता है कि इफ अगर तो कोई जो हमारे पास प्रोग्राम है वो एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहा अपने एरे को सॉल्व करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए, तो ये हमारा इन प्लेस होता है। अगर यहाँ पर अब यहाँ ना ये लेफ्ट एरे बनानी है और राइट एरे बनानी है, इसके लिए दो अलग एरे बन रही है, जिस वजह से ये हमारे पास इन प्लेस नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पहले मिड पॉइंट फाइंड करेगा, यहाँ पर क्यू, इसने मिड पॉइंट फाइंड किया, तो यहाँ पर हमारे पास पी क्या है, पी है हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स, क्यू है हमारे पास एंडिंग इंडेक्स। ठीक है, पी हमारे पास 1 प्लस एंडिंग इंडेक्स कितना है, 6 है, तो 6 डिवाइड बाई इनको करें 7 आ जाता है, 7 डिवाइडेड बाई 2 करें तो कितना आता है, 3 आता है, 3 पॉइंट कुछ आता है। हम इसका फ्लोर ले लेंगे। फ्लोर फंक्शन ये करता है कि अगर 3.5 है तो उसको 3 पर ले आएगा, 3.9 भी है तब भी उसको 3 पर ले आएगा। तो यहाँ पर जब क्यू यहाँ पर आ गया, अब मिड पॉइंट, तो अब ये मिड पॉइंट तक और एक मिड पॉइंट से आगे ये दो एरे में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पर ये एक एरे बन जाएगी। ठीक है, और दूसरी एरे के अंदर बनेगी ये। अब ये इसको फर्दर डिवाइड करेगा। ठीक है, ये दोबारा इसको अलग से ट्रीट करेगा, क्योंकि देखो रिकर्जन हो रही है ना, तब तक जब तक ये कंडीशन ट्रू ना हो जाए कि भाई P इज लेस देन R। तो अभी R फिलहाल क्या है, यार यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ये 3R 1 2 3, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 5 6, यहाँ पर इसको इस तरह ट्रीट कर रहा है। तो अभी इसको दोबारा फर्दर वो करेगा, 1 और ये 2 में डिवाइड कर देगा, फिर इसको दोबारा डिवाइड करेगा 2 में। अब यहाँ पर देखें आप, ये सिंगल इंडेक्स में इसने सारा डिवाइड कर दिया, इसको कहते हैं डिवाइड। अब इसने इसको कंबाइन करके कनकर करना है, तो अब इसको क्या करेगा, इन दोनों को सॉर्ट करके वापस इसी इसी एरे में भेजेगा, फिर इन दोनों को इन दोनों को सॉर्ट करके वापस इसी एरे में भेजेगा, फिर इन इन अब इसको कर दिया ना, अभी लेफ्ट की बात कर रहे हैं, इन दोनों को सॉर्ट करके इसमें भेजेगा, इन दोनों को सॉर्ट करके इसमें भेजेगा। अब ये दोनों हमारे पास सॉर्टेड एरेज आ रही हैं, इन दोनों को सॉर्ट करके इस वापस एरे में भेजेगा। तो ये इसका आइडिया था, हमारे सॉर्ट का आइडिया।
अब हम इसका देखते हैं कि इसका टाइम किस तरह का कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं इसकी। इसका एल्गोरिथम देख लें आप पूरा। एक ये एल्गोरिथम है जो मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम है, जो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और दूसरा क्या सा एल्गोरिथम है जो मर्ज कर रहा है सॉर्टेड एरेज को। ये रहा वो दूसरा एल्गोरिथम। इसको भी एक दफा बता देते हैं आपको। दो एरे हम बनाएंगे, एक लेफ्ट एरे होगी और एक राइट एरे होगी। उनके लिए हमने कंट्रोल करने के लिए वेरिएबल है, क्योंकि डायनामिक एरे होंगी, तो डायनामिक के लिए हमने इसका पहले साइज ले लिया दोनों एरेज का, लेफ्ट और राइट का। इतने हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेफ्ट एरे में डालनी है और इतने नंबर ऑफ राइट एरे में डालने हैं। बन गई राइट एरे। ये जो है ना, ये इन्फिनिटी, ये सेंटिनल वैल्यू है जो हम हर एरे के आखिर में डाल देंगे अपने लिए, ताकि वो एक्स्ट्रा जो गार्बेज है वो ना ले ले। यहाँ पर जो लेस देन ये दो एरे बन गए हमारे पास सॉर्टेड। तो इस लेफ्ट एरे और राइट एरे, तो जो लेफ्ट एरे है उसका हर एक इंडेक्स राइट एरे के इंडेक्स के साथ कंपेयर, सॉरी वैल्यूज के साथ कंपेयर करेंगे। और अगर ये इसकी वैल्यू छोटी हुई लेफ्ट इंडेक्स की, तो वो हम मेन एरे में डाल देंगे, जिसको हमने क्या कहा है, ए। तो ए में डाल देंगे। अगर तो ये आर की राइट एरे की वैल्यू लेफ्ट एरे से छोटी हुई, तो हम वो डाल देंगे इधर से। तो ये हमारा एल्गोरिथम काम कर रहा है। अब हम इसकी देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सॉरी ये रे। तो इसमें हम लोग जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करते हैं, तो इसमें दो किस्म के हमारे पास तरीकेकार आते हैं टाइम निकालने के। एक होता है रिकर्सिव ट्री के मेथड से, और दूसरा होता है टेलीस्कोपिक। पहले हम देखते हैं रिकर्सिव ट्री क्या होता है। एक और बात, इसका बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस तीनों बराबर होते हैं। तो पहले हम देख रहे हैं रिकर्सिव ट्री। रिकर्सिव ट्री में क्या होता है, हमने देखो यहाँ ये तो आपके पास एग्जांपल है। इसमें हम क्या करते हैं, एक हमारे पास पूरा में एन है, एन से ये एन आइटम है इसमें, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, n/2 में डिवाइड करते हैं। दो एरेज में, दो, एक लेफ्ट एक मिड तक होती है और एक मिड से आगे तक होती है। तो एक दो में हमने डिवाइड कर दिया। तो अब ये क्या हो गया, ये n/2 हो गया, n/2 हो गया। और एक दूसरा है, ये भी n/2 हो गया। इसको फर्दर डिवाइड करेंगे। कब तक करते रहेंगे, कब तक करेंगे, जब तक ये सिंगल वैल्यू ना आ जाए, सिंगल आइटम ना आ जाए। इसको भी सिंगल आइटम तक डिवाइड करते रहेंगे। तो ये हमारा रिकर्सिव बता रहा है हमें। पहले हमारे पास n था, फिर हमने उसको दो में तकसीम किया, ठीक है, दो में तकसीम किया। फिर वो इसको फर्दर दो में डिवाइड किया। फिर उसको फर्दर करते 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 कब तक, जब तक हमारे पास सिंगल आइटम ना आ जाए, सिंगल, क्योंकि सिंगल इंडेक्स जो होता है वो ऑलरेडी सॉर्टेड होता है। एक आइटम है 7 ऑलरेडी सॉर्टेड होगा, कोई मैं वैसे बता रहा हूँ, सिंगल आइटम ऑलरेडी सॉर्टेड होता है, दैट्स वाई हम इसको आखिर तक लेके जाएंगे 1 आइटम तक। तो ये हम n कितनी दफा हम इसको n को 2 तक डिवाइड करेंगे, n टाइम इसको कितनी दफा हम लोग डिवाइड करते रहेंगे, और सॉरी कितने इसमें वो वैल्यूज यूज हो रही हैं, n। इसमें कितनी वैल्यूज यूज हो रही हैं, n n n n n टाइम इसकी एडिशन होगी, ठीक है, n टाइम। इन सब की जितने भी इसको कहते हैं लीव्स, कितने पत्ते इसके बन रहे हैं, कितनी शाखें ऊपर निकल रही हैं। तो n लीव्स तक इसको हमने ऐड करना है। तो इधर हमारे पास एक, मैं खुद से लिखा हुआ है लॉग। इस लॉग से आने से पहले मैं आपको एक चीज छोटी सी बता दूं। यहाँ पर कभी आपने सोचा है, देखिए अब ये 2 × 3 करते हैं, क्या आता है, 6 आता है। तो ये हम यूं भी तो कर सकते थे, 2 × दरअसल इसका मकसद यही होता है, 2 × 2 आंसर इसका, सॉरी 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 2 + 2 + 2, ठीक है, 2 + 2 + 2 एडिशन हो रही है ना। एडिशन दरअसल जो काम हो रहा होता है पीछे, वो एडिशन ही हो रही होती है, लेकिन हमें अपनी आसानी के लिए ये लिख दिया है, ठीक है। हर जगह एडिशन और सब्ट्रैक्शन यूज करके हम सारा काम कर रहे होते हैं। ये आप पढ़ेंगे कोल में, ठीक है। एडिशन की मदद से हम ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अब आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे ये n लीव्स हैं, n n n, ये इसको हम n टाइम ऐड करेंगे। ये देखें, n टाइम ऐड करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम यूज करेंगे लॉग। लॉग क्या करता है, जो हमारे पास बड़ी वैल्यू होती है उसको कंप्रेस कर देता है। अब यहाँ पर देखें, लॉग अगर 10 है, मेरे ख्याल में इसकी वैल्यू होती है 1। लॉग यूज 10 कितनी बड़ी वैल्यू है डेसिमल में, देखिए इसको क्या आ गया, इसका 1 आ गया। इस तरह हम इसको बेस 2 में जब यूज करेंगे, तो जितने भी n+1 n ऐड हो रहे हैं ना, इसको हम लिख देंगे n टाइम, लॉग n टाइम बेस 2।
ठीक है, लॉग एन टाइम बेस टू। अब देखिए बेस टू लॉग एन टाइम ऐड हो रहा है और इसको हमने ये साथ जो लिखा है एन, इसका मतलब ये है कि कौन सी चीज एन टाइम ऐड हो रही है, एन एन टाइम ऐड हो रहा है। दैट्स वाई हमने ये लिखा। इस चीज को ध्यान में रख के अगर इस चीज को समझेंगे तो आसानी हो जाएगी आपके लिए। ये था हमारे पास रिकर्सिव मेथड। अब हम दूसरी तरफ देखने जा रहे हैं टेलीस्कोपिक मेथड। ये आ गया हमारे पास टेलीस्कोपिक मेथड। टेलीस्कोपिक मेथड हमें क्या कहता है, जिस तरह अभी हमने दो एरे को दो हिस्सों में तकसीम किया है, लेफ्ट एरे और राइट एरे, ठीक है, साथ में कोई इसका एन ऐड हो रहा होगा, एन ऐड कर लेते हैं, ठीक है, कांस्टेंट। तो इन दोनों को हमने जब हमारे पास ये जो है ना ये मेन एरे समझे आप, इसको हमने दो इसमें लेफ्ट एरे राइट एरे में डिवाइड किया, तो इसको हमने जब टोटल किया तो क्या आया हमारे पास आया, ये आया, ठीक है। ये इस पहले मेथड को आप याद करें क्योंकि आगे हम इसी को यूज करने जा रहे हैं। तो अब हम इसको डिवाइड बाय एन कर देते हैं, टेलीस्कोपिक बताने जा रहे हैं। टी एन डिवाइड बाय टी एन का मतलब है रनिंग टाइम, डिवाइड बाय एन कर देंगे तो एन बोथ साइड करेंगे, इससे भी डिवाइड करेंगे और इससे भी। इससे जब डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया, ये एन एन सी रह गया, और इससे जब डिवाइड किया ये टू इधर इसके नीचे आ गया, तो टू जब नीचे आया तो ये बन गया। अब हमारे पास ये जो फॉर्मूला आया है आखिरी इक्वेशन, इसको हम टेलीस्कोपिक करने जा रहे हैं। ये जो पहले हमने बनाया ये तो सिंपल रिकर्शन होगी ना, कि हमारे पास जो मेन एरे है उसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। अब हम इसको टेलीस्कोपिक करने जा रहे हैं। टेलीस्कोपिक क्या कहता है कि अगर एडिशन हो रही थी, उधर पीछे भी हमने एडिशन की थी लॉग की, n प्लस एन प्लस एन प्लस प्लस उसको फिर हमने क्या लिख दिया था लॉग n। तो ये टेलीस्कोपिक है कि उसमें घुसते जाना है। टेली का मतलब क्या होता है, दूर, स्कोपिक, टेलीस्कोप का मतलब क्या होता है, किसी छोटी छोटे करके देख लेना, आई थिंक सो। तो अब ये हमारी ये इक्वेशन है, हम इसको टेलीस्कोपिक करने जा रहे हैं। तो देखिए इसको हमने, जैसे हमने पहले मैंने आपको बताया ना, इस फॉर्मूले को याद रखें। ये हमारे पास टी ऑफ एन था, इसको हमने क्या किया, टी ऑफ एन बाई टू, टी ऑफ एन बाई टू, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर इस फॉर्मूले में क्या है, टी ऑफ एन बाई टू है, टी ऑफ एन बाई टू और एन बाई टू, तो ये किसके इक्वल होगा, टी ऑफ एन बाई फोर बाय एन बाई फोर, ठीक है। ये इसकी इक्वल होगा टेलीस्कोप करके, समझ आई, ये इसकी बात हो रही है, इसकी बात नहीं। ये इसकी इक्वल आया और इसके साथ प्लस सी भी ऐड हो जाएगा, प्लस सी ऐड हो गया। अब हम ये जो प्लस सी है ये इसका साथ इसके उतर आ रहा है, और ये जो है ये इस फॉर्मूले का प्लस सी है टेलीस्कोप करके, इसको कहते हैं बाय टेलीस्कोपिक मेथड। तो इस तरह ये फर्दर इसमें डिवाइड हो जाएगा दो में करते करते, ये फर्दर, और आखिर में हमारे पास क्या आएगा, वन, क्योंकि हमने एक उस तक जाना है, एक एलिमेंट तक जाना है, ठीक है। एक एलिमेंट तक गए और यहाँ पर इस मर्ज सॉर्ट में हमने टी ऑफ वन को किया हुआ है वन इक्वल टू जीरो किया हुआ है। टी ऑफ वन जब इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो ये जीरो हो गया, और कांस्टेंट तो है ये, तो हर किसी के साथ उतर के आएगा ना, ये इसका अपना कांस्टेंट इसका था, और ये जो है ना ये इसका कांस्टेंट है ये वाला, और ये जो है ये इसका अपना कांस्टेंट है, और ये जो ऊपर दो टेलीस्कोप हुए ना ये दो कांस्टेंट उसके हैं। इस तरह ये एन टाइम जाएगा, ऐड होगा। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अगर इस तरह कोई इक्वेशन आ जाए सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी, तो हमसे क्या कर लेते हैं, लॉग एन कर लेते हैं कि एन टाइम इसको लॉग ऐड कर दो। और सी क्या है, सी उस वो वैल्यू है जो एन टाइम लॉग के साथ हो रही है, ठीक है, सी। तो ये हमारे पास फाइनल ये क्या आया, ये सी आया। फिर ये जो एन है ये टी एन बाई एन, इस एन को हम ला के राइट साइड पे ले आएंगे, ये हमारे पास आ गया एन। अब इसको हमने इसमें इस डीएडब्ल्यू में पढ़ाया जाता है कि कांस्टेंट को हम क्या कर लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करने के लिए हम कहते हैं ये अप्रोक्सीमेटली किसकी इक्वल है, टी एन सॉरी एन लॉग एन स्क्वायर, ये इसका है टाइम मर्ज सॉर्ट का, फॉर बेस्ट केस, फॉर वर्स्ट केस, फॉर एवरेज केस, तीनों के लिए। अब हम दूसरा हमारे पास डिवाइड एंड कर में एल्गोरिथम है क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट क्या है, क्विक सॉर्ट उसमें हमने जो मर्ज सॉर्ट में पढ़ा है वो है तीनों का रनिंग टाइम सेम है, लेकिन यहाँ ये नहीं है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पहले एल्गोरिथम समझते हैं फिर उसकी प्रॉब्लम समझते हैं। एल्गोरिथम क्या है हमारे पास, इसकी जो वो है मैथ आइडिया है इस एल्गोरिथम का, आइडिया ये है कि एक हम लोग लेंगे पिवट, वो पिवट इस एरे में से भी हो सकता है, एरे के बाहर से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है वो पिवट,
ठीक है, उसको हम कहते हैं पिवट इंडेक्स बता देते हैं कि भाई ये जो चीज है ये पिवट है हमारे पास, और इसके देखते हुए इसको पूरे अरे में देखो, और देखो उसको उस जगह पर अरे में ये अरे पिवट आया हमारे पास, पिवट को हम पूरे अरे में सर्च करते रहेंगे, पोजीशन उसकी देखेंगे, और उसको हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया, यहाँ पर लिखते हैं ये एक अरे है हमारे पास, ठीक है। अब पिवट को हमने जब दिया तो पिवट यहाँ पर फिट हो गया, ठीक है, इसको कहते हैं ये पिवट है हमारे पास, पिवट यहाँ फिट हुआ। अब इसके पिवट से +1, पिवट +1 और पिवट -1, यहाँ पर भी दो लॉजिकली सब एरेज बन रही है, लेफ्ट सब एरे लॉजिकली, लॉजिकली मैं बात बोल रहा हूँ, लॉजिकली यहाँ पर इन प्लेस है, ठीक है, एल्गोरिथम, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मेमोरी यूज नहीं कर रहा, उसी मेमोरी को रखते हुए यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जगह सिर्फ पिवट की चेंज कर रहे हैं, जगह पे चेंज नहीं कर रहा, उसकी जो वैल्यूज है उसको चेंज कर रहे हैं। तो ये इन प्लेस एल्गोरिथम है, और स्टेबल भी। तो ये एक पिवट से आगे देखेगा और एक पिवट से नीचे पीछे, तो दो एरेज बन जाएंगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ इसके 3 केसेस हैं हमारे पास। एक बेस्ट केस है, बेस्ट केस क्या है कि पिवट को हमें मिडल में मिल जाता है, तो उसकी क्या बनेगी, एक लेफ्ट एरे बनेगी और एक राइट सब एरे बनेगी लॉजिकली। ये हमारे पास बेस्ट केस है इसका, कि जो पिवट है वो मिडल में मिल जाता है, राइट की तरफ हमें जाना ही नहीं पड़ता, मतलब ये दोनों सही चलेंगे। अब देखो, अगर तू वर्स्ट केस की तरफ चलते हैं, वर्स्ट केस, ये दोनों वर्स्ट केस है कि मिडल या तो एंड पॉइंट पे मिल गया हमें, एंड पे उसकी लेफ्ट साइड एरे बनी ही रही, मतलब हम स्टार्टिंग उठा लें, स्टार्टिंग वाले उसको कहीं ये पिवट है, तो हमें पूरे एरे को यूं सर्च करना पड़ेगा एक से, या उसकी देखो, अब हम सर्च करने जा रहे हैं, हमें एक वैल्यू दी है यूजर ने कि पिवट जो है ना आप 1 को रखो, और 1 ऑलरेडी जो है ना वो या तो एंड में पड़ा हुआ है, पोस्ट कर रहा हूँ, या स्टार्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको पूरी अरे को सर्च करेंगे, वो हमें उसकी जो जगह है ना वो यही जगह है इसकी, अपनी जगह भी यही है इसकी, लेकिन अब देखो हम पूरे अरे में सर्च कर रहे हैं, अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, तो ये इसका वर्स्ट केस है, ठीक है। अब देखते हैं एल्गोरिथम इसका। तो एल्गोरिथम हमारे पास इसमें भी दो होंगे, एक होगा क्विक सॉर्ट, जो उसी तरह पिवट को अपनी जगह पहुंचाने के बाद पार्टीशन कर देगा लॉजिकली, लॉजिकली दायरे में डिवाइड कर देगा। असल काम जो इस एल्गोरिथम में है वो इस पार्टीशन एल्गोरिथम का है, तो एल्गोरिथम यूज हो रहे हैं, पार्टीशन एल्गोरिथम देखते हैं। ये है हमारे पास वो पिवट वैल्यू, ठीक है, पिवट वैल्यू, ठीक है, और ये उसका इंडेक्स है कि कौन से इंडेक्स पे वो वैल्यू है, ठीक है, पिवट इंडेक्स की। तो पहला जो x है वो हमारे पास है पिवट वैल्यू, स्टोर कर रहे हैं अपने पास लेटर यूज के लिए, और जो दूसरा है वो हमारे पास है पिवट इंडेक्स। तो हमने पहले जो पहला काम करना है, सबसे पहला काम प्री स्टेप जो है वो है ये, सिलेक्ट पिवट एंड एक्सचेंज इट टू द फर्स्ट पोजीशन। पिवट को उठाया हमने, मिल गया कहीं से, या यूजर ने दिया, या हमने खुद कहीं से पूरे अरे में से रैंडमली उठा लिया, उसको क्या करेंगे, अरे की जो फर्स्ट इंडेक्स है उसके साथ हमें स्वैप कर देना है इसको, स्वैप, इसमें हमने यहाँ से कोई भी उठाया तो हम इसको स्वैप कर देंगे, एक्सचेंज, स्वैप कर दिया। अब जो हमारा पिवट है वो इधर पड़ा हुआ है, सेफ है यहाँ पर, क्योंकि हमें बाद में जरूरत पड़ेगी, हमने वापस भी करना है ना, पिवट है हमारा, इसको अपनी जगह पर पहुंचाना है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट पोजीशन पे सेफ है, इसीलिए हम इसको फर्स्ट पे लेते हैं, इसको हम लास्ट में भी लेके जा सकते थे, लेकिन हम इसको फर्स्ट पोजीशन पे ला रहे हैं। तो अब ये जो एरे है, ये एरे क्या करेगा, क्यों, ये तो हमारे पास दो, हमने अपने लिए एक वेरिएबल है और एक उसको वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। फॉर लूप में आगे, फॉर लूप क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है कि भाई ये जो आपके पास पिवट आया है, पिवट इंडेक्स ये पी, ठीक है, इससे हमने स्टार्ट करना है अपनी एरे को, मतलब फर्स्ट इंडेक्स से नहीं स्टार्ट करना, उससे नेक्स्ट स्टार्ट करना, क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट पे हमारा पिवट पड़ा हुआ है, उससे नेक्स्ट स्टार्ट करना है और चेक करना है कि ये जो पिवट की वैल्यू है क्या वो उस इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़ी है उससे बड़ी है, मतलब पिवट हमारे पास समझो आ गया 10, एक एरे बना लेते हैं, पिवट हमने रखा सपोज किया 3,
यहाँ पर पड़ा हुआ, और ये 2 है, ये 0 है, और ये 4 है। ठीक है, चलो अब हमारे पास जो पिवट इंडेक्स है वो है 3 को हमने स्टोर कर दिया x में। अब हम देखें यहाँ पर वो करने जा रहे हैं, कंपेयर करने जा रहे हैं। 3 हमारा पिवट था, तो हम कहेंगे 2, क्योंकि s हमारा 2 पे है, तो 2 इज लेस देन 3। यस, तो हमारा पिवट इंडेक्स किधर पड़ा हुआ है, इधर है। तो हम पहले क्या करेंगे, ये क्यू को पहले इंक्रीमेंट करना है, क्यू को यहां से उठाकर इधर कर दिया। अब क्यू जो है 2 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब ये इसको पहले, अब इसको क्या करेगा, स्वैप कर देगा किसके साथ, ए ऑफ क्यू के साथ, एस को, एस के इधर पड़ा हुआ है, एस भी फिलहाल इधर ही है, तो ये अपने आप ही इसको स्वैप कर देगा। अब हमारा ये पिवट एस है वो इधर आ गया। अब अगली दोबारा नेक्स्ट इटरेशन पे आते हैं। अब एस जो है वो 1 इंक्रीमेंट हो गया, अब एस इधर है और क्यू इधर है। तो अब देखें ए ऑफ एस, एस क्या है, 0 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू। तो ये क्यू इंक्रीमेंट हुआ और क्या हुआ, ये समझिए ये 4 है। ठीक है, और क्या हुआ, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे स्वैप किया, तो ये इसकी यही पोजीशन बनती है। आगे अब नेक्स्ट उसमें जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, 4 है, ओ सॉरी एस यहाँ पर आ गया। एस कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। अभी फिलहाल इक्वल टू है, 2 तक जाएगा, तो 4 तक जाएगा, 4 ही आ गया। अब ए ऑफ एस पे क्या पड़ा है, 4 पड़ा है। 4 इज लेस देन 3, फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है, तो बस इसको आपने इसको नहीं चलाना, खत्म हो गया। अब ये जो ये लूप खत्म हुआ, सॉरी ये लूप, अब ये इस लूप से बाहर आ गए। ठीक है, इस लूप से बाहर आ गए। इस लूप से बाहर आए तो हमारे पास ये जो क्यू है, ये वो पिवट इंडेक्स है जिसके साथ हमने इसको स्वैप करना है, अपने पिवट को। क्यू वो इंडेक्स है जिसके साथ हमने पिवट को स्वैप करना है, और पिवट इंडेक्स तो हमारे पास पहले से पी था। इन दोनों का स्वैप किया तो हमें 3 की एरे का जो पिवट है वो अपनी जगह पर आ गया है। ठीक है, और ये 0 के साथ हमने स्वैप कर लिया था इधर, और ये 2 इसकी यहाँ पोजीशन है और 4 इसकी ये पोजीशन है। तो ये जो है ना पिवट, अब यहाँ इसके बाद क्या होगा कि इसकी अपनी एरे बनेगी लेफ्ट लॉजिकली, इसकी राइट की अपनी एरे बनेगी लॉजिकली। तो इस तरह दोबारा ये एक और पिवट लेगा खुद से रैंडमली, उसको फिर अपनी पोजीशन में, तो ये इस तरह पिवट को उठाते हुए उसको अपनी जगह पर लेके जाएगा, जिस वजह से हमारी एरे सॉर्ट हो जाएगी। तो अब देखें नीचे, इसका देखते हैं एनालिसिस, देखते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी देखते हैं इसकी। तो वर्स्ट केस देखते हैं इसका वर्स्ट केस ना थोड़ा सा मर्ज सॉर्ट से अलग है। ठीक है, तो वर्स्ट केस क्या है हमारा, हमने उधर जो बताया था पहले इसमें, ये देखें यहाँ पर कि हमारे पास जो वो आया पिवट आया, वो या तो लास्ट में ही आ गया ना, उसकी सब लेफ्ट बन रही है, लेफ्ट से बड़ी बन रही है। अगर तो वो शुरू में आया तो ना उसकी लेफ्ट से बन रही है, अगर वो लास्ट में आया तो उसकी राइट से बरी नहीं बन रही। ये इसका हमारा वर्स्ट केस है। वर्स्ट केस के लिए हम इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी मालूम करते हैं। वर्स्ट केस के लिए टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी कि एक ही एरे बनेगी, राइट की एरे क्या होगा, उसका क्या कहेंगे, t-1 बनेगी एरे, क्योंकि 1 तो है वो पिवट, t-1, और ये जो है ये कांस्टेंट साथ ऐड होता रहेगा। और क्या होगा, n हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर एक ही वैल्यू, 2 वैल्यू होंगी तभी वो सॉर्ट करेंगे हम उसको। जब एक वैल्यू है हमारे पास, ये तो आपको भी पता है एक ऑलरेडी सॉर्टेड होता है, इसीलिए हमारे पास ये कंडीशन यूज हुई है। तो अब इसको भी हम टेलीस्कोपिक मेथड से करेंगे। टेलीस्कोपिक मेथड अभी हमने डिस्कस किया था कि टी ऑफ एन, इसको हम फर्दर टी ऑफ एन -2 हो जाएगा। यहाँ पर इस फॉर्मूले पे हम लोग करेंगे। ठीक है, टेलीस्कोपिक मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर टी ऑफ एन था, तो यहाँ पर टी ऑफ एन -1 हो गया, और ये क्या था, सी एफ एन, ये और ये सेम है, तो इसीलिए यहाँ पर टी ऑफ एन -1 ये क्या होगा, सी ऑफ एन -1, और ये तो पहले n -1 था, n -1 और -1 साथ ऐड हुआ तो n -2 हो गया। इस तरह टी ऑफ n -2 और सॉरी टी ऑफ n -1 और साथ में -2 हुआ तो क्या होगा, टी ऑफ n -2 हो गया, और सी ऑफ n -2 हो गया। ये इस फॉर्मूले में हम इसको ऐड करते जाएंगे, n-1 को इसके साथ ऐड करते रहेंगे, तो ये हमारा आखिर में कब तक आएगा, t > 2 तक आएगा। क्यों वही बताते हैं। टी ऑफ n तक आया, टी ऑफ 1 तक आया, क्योंकि यहाँ तक ही हमारा हमने इसको लास्ट इंडेक्स में वो करना होता है, कहते हैं ना अलग करना होता है, बिल्कुल। तो टी ऑफ 2 मतलब आखिर इसका इंडेक्स है, इससे आगे वो नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि n > 1 होना चाहिए यहाँ पर।
तो टी ऑफ वन हम यहाँ पर वन शॉट में हमने रखा था, टी ऑफ वन कितना था, 0 था उधर। यहाँ पर हम टी ऑफ वन इक्वल टू 1 करते हैं, तो यहाँ पर हमने टी ऑफ वन इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है हमारे पास और ये राइट है। इन दोनों को ऐड करेंगे ना, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ ऐड करेंगे, राइट को राइट के साथ, तो हमारे पास ये पूरी इक्वेशन बन जाएगी लेफ्ट की, और ये इक्वेशन बन जाएगी राइट की। राइट में बस क्या एक्स्ट्रा सी है, और जो लेफ्ट है, लेफ्ट में हमारे पास सिर्फ टी ऑफ एन है। तो यहाँ पर हम लोग वो करने लगे हैं, कहते हैं ना, क्रॉस करने लगे हैं। देखो टी ऑफ एन यहाँ पर भी है, टी ऑफ एन यहाँ पर भी है, क्योंकि ये इधर आएगा राइट से लेफ्ट साइड पे, तो ये माइनस हो जाएंगे। टी ऑफ एन ये भी है, टी ऑफ एन ये भी है, टी ऑफ टू यहाँ तक ये सारा कैंसिल हो जाएगा। पीछे रह क्या गया, सिर्फ ये टी ऑफ एन रह गया और ये सी की वैल्यूज रह गई। ठीक है, सी की वैल्यूज रह गई, सी की वैल्यूज रह गई, बस दो चीजें रह गई यहाँ पर हमारे पास। अब टी ऑफ वन रह गया था हमारे पास इस राइट में, क्योंकि टी ऑफ वन हमारे पास जो इसमें ना, इस राइट में हमारे पास टी ऑफ वन है नहीं, इसीलिए हमारे पास टी ऑफ वन बच गया। टी ऑफ वन और ये सी ऑफ एन, ये एज इट इज आ गया। ये एक सीरीज बन रही है, अगर आप सोचें ये डिक्रीजिंग में बन रही है। एन शुरू में आया हुआ है और इसके बाद सी ऑफ एन माइनस वन आ रहा है, ये कब तक जा रहा है, सी ऑफ टू तक जा रहा है। तो इसको हमने एक सीरीज में बना के एक फॉर्मूला बना दिया इसे, सी ऑफ टू। इसको हमने, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, ये इस तरह था, अब हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया। ये सर एग्जांपल ले लेते हैं, 9 8 7 6 है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, अब इसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया तो 6 7 8 आए, तो ये 2 शुरू में आ गया और सी एन एफ एन इस तरह लास्ट में आ गया। ठीक है, ये सी ऑफ एन है इसमें यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसमें सी कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि सब में सी आ रहा है। सी कॉमन लिया तो वही फॉर्मूला जो उसमें बन गया था, आई थिंक पता नहीं इंजर्शन में था, कि ये एक फॉर्मूला नहीं बना रहा। ठीक है, 2 से लेकर n तक है, 2 से लेकर n तक है ना, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है वो बन रहा है 1 से लेकर n तक, इसीलिए हम 1 ऐड भी करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। 1 ऐड भी किया, 1 सब्ट्रैक्ट भी किया, 1 ऐड किया, उसका तो फॉर्मूला बन गया। ये जो सब्ट्रैक्ट किया वो एज इट इज साथ आ गया, तो हम इसको हम एडिशन कर लेंगे, तो ये हमारे पास ये आ गया। इन दोनों में बड़ी पावर कौन सी है, n स्क्वायर है ना, n स्क्वायर। तो हमारे पास जिसका वर्स्ट केस का टाइम आ रहा है वो n स्क्वायर, बिग ऑफ n स्क्वायर, ये वर्स्ट केस। बेस्ट केस का बिल्कुल उसकी तरह ही है, मर्ज सॉर्ट की तरह ही है, कि एक एरे को, क्योंकि हम देखो एक एरे लेफ्ट की तरफ एक राइट की तरफ, मर्ज सॉर्ट में क्या हमारी टेक्निक थी कि मिडल्स को हम लोग लेफ्ट में, मिडल के राइट में, दो उसमें तर्जीम कर रहे थे। इस तरफ इसका बेस्ट केस है वो भी होगा, पिवट जो होगा ना वो मिडल में आ जाएगा, तो बिल्कुल उसी की तरह ये मर्ज सॉर्ट की तरह है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है इसमें। इसका देखो बेस्ट केस क्या आ रहा है, इसका n log n आ रहा है, जबकि मर्ज सॉर्ट का बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज तीनों n log n थे। इन तीनों, अब देखो हमने 5 एल्गोरिथम यहाँ पर डिस्कस कर लिए, इंजर्शन, इटरेटिव सॉर्ट और डिवाइड एंड कनकर। इन दोनों में क्या थे, इटरेटिव में थे बबल सॉर्ट, इंजर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट, जबकि डिवाइड एंड कनकर हमें पढ़ी है क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट। इन सब में से भी जो अभी तक जो बेस्ट एल्गोरिथम है वो मर्ज सॉर्ट है। ठीक है, मर्ज सॉर्ट है, लेकिन उसकी एक गलती है, वो इन प्लेस है, इन प्लेस नहीं है सॉरी, वो एक्स्ट्रा मेमोरी यूज कर रहे हैं। और क्विक सॉर्ट का अगर बेस्ट केस देखें तो वो मजे का है, क्योंकि इसमें ना ये एक्स्ट्रा मेमोरी यूज कर रहे हैं और ना और ये इन प्लेस स्टेबल भी है। ठीक है, तो इसके बाद हम देख रहे हैं नॉन का कंपेरेबल सॉर्ट। जो पढ़ रहे थे वो था कंपैरिजन, क्योंकि हम लोग एलिमेंट एरे के अंदर जो इंडेक्सेस थे, इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई थी हम उसको यूज करते हुए सॉर्ट कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर हिसाब दूसरा है, अब यहाँ पर हमने इंडेक्सेस को यूज करते हुए सॉर्ट करना है। हमने एलिमेंट्स को नहीं देखना कि उसके अंदर क्या डाटा पड़ा हुआ है, हम इंडेक्सेस को यूज करते हुए सॉर्ट करेंगे। तो हमारे पास उसमें पहला जो एल्गोरिथम है वो बकेट सॉर्ट है। बकेट सॉर्ट का काम करता है कि वो एक एरे हमारे पास जो होती है, यूजर ने जो दी होती है, हमने उसको एक रेंज में डालना होता है, गिवन रेंज में। उस रेंज में हमने डालने के बाद उसको न्यू एरे बना देनी है, इसको कहते हैं प्री स्टेप्स। न्यू एरे बनाने में क्या मतलब है कि हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो 0 और 1 के दरमियान होगी, 1 नहीं होगा, 0 इंक्लूड होगा, तो 0 से लेकर 0.99 तक होगी, मतलब ये है इसका। इसके दरमियान वो जो हमारे पास गिवन एरे होगी उसमें होगा, पड़ा होगा। ये हमारे पास कहते हैं इंडेक्सेस को काबू करने के लिए। ठीक है, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप कि 0 और इसके 0 तो इंक्लूड होगा, 1 इंक्लूड नहीं होगा। ये इसका जो मेन आइडिया है वो ये है इसका बकेट सॉर्ट का। तो इसमें क्या होगी, एक एरे होगी जो यूजर ने दी होगी और दूसरा होगा बकेट्स जो हम बनाएंगे। उस बकेट्स में क्या डालेंगे, डाटा उस एरे से उठाकर उसको पर्टिकुलर एक फार्मूला लगाकर उस बकेट्स में डालेंगे।
तो ये इसका मेन आइडिया था। तो क्या प्री स्टेप्स क्या है इसके? प्री स्टेप्स इसके ये हैं कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर बताना है हमने। अब समझिए ये हमारे पास एग्जांपल है। मैं इसका कमेंट का साइज चेंज कर, ये प्री स्टेप्स है हमारे पास। तो हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर है वो ये है 16 के नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 2 हैं। तो ये देखें हमारे पास इसका फार्मूला 2 की पावर 10 कितनी होता है? 10 की पावर 2 कितना होता है? 100। ठीक है, 100। अब हमने इन सबको 100 से डिवाइड करना है। 100 से डिवाइड करेंगे, इन सबको 100 से डिवाइड करना है। 100 से डिवाइड करने के बाद ये तो हमारे पास पहले गिवन एरे थी ना, हम इसे डिवाइड करने के बाद ये एक एरे है ए नाम की, उसमें हम स्टोर कर देंगे इनको। तो ये पहला जो होगा इसको क्या, ये क्या हो जाएगा? 0.06। ठीक है, 0.07, फिर 0.16। ठीक है, इस तरह ये दूसरे भी आ जाएंगे 2। तो अब देखिए इसको हमने डिवाइड करिए, इसको कहते हैं प्री स्टेप्स। जो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, हायर नंबर ऑफ डिजिट्स, उस सबको हमने डिवाइड कर दें। अब देखिए आप अगर गौर करें तो जितनी भी वैल्यूज हैं वो 1 से लेस हैं और 0 और 1 के दरमियान है। ठीक है ना, ये हमारे पास इसका मेन कॉन्सेप्ट था। अब हमने ये तो हमारे पास एक एरे बन गई। अब हमने इसको बकेट्स में फिल करना है। ये हमारे पास बकेट्स हैं, हमने इसमें फिल करना है इनको, इन वैल्यूज को। तो किस तरह फिल करेंगे? हम यहाँ पर ये एक फॉर्मूला है, इसको यूज करेंगे। बकेट एक एरे है, ठीक है, स्ट्रिंग है, जो भी है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। के क्या होगा? के होगा साइज ऑफ बकेट्स होगा। सपोज करते हैं यहाँ पर हमने साइज लिया 5, के साइज लिया हमने 5, और ये हमेशा इंडेक्सिंग इसकी 0 से लेकर k-1 तक जाएगी। साइज हमने लिया 5। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो एरे इंडेक्स के ए आ रहा है। देखो 0.06 से पहले इसमें इसको इंसर्ट करने जा रहे हैं ना, इंसर्ट करने जा रहे हैं इस बकेट्स में। तो इसको फॉर्मूला लगाएंगे, 0.06 को आप मल्टीप्लाई करें 0 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी रेंज में आ जाएगा जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। 5 से मल्टीप्लाई किया, सपोज ये आ गया इसी 0 में, जो भी वैल्यू आती है मुझे नहीं पता, ठीक है, इस 0 में आ गया। फिर हमने 0.7 लिया, वो भी इसके आगे कहीं आ गया। फिर हमने 0.1 लिया तो वो भी इसके आगे कहीं आ गया। ठीक है, इसको मकसद मल्टीप्लाई करने का मकसद है कि वो इस गिवन रेंज में आ जाए, इस के का मल्टीप्लाई करने का मकसद है। ठीक है, अब हमने बस ये हमारे पास बकेट्स फुल हो गई हैं। ठीक है, अब हमने इनको सॉर्ट करना है। यहाँ पर पड़ा हुआ है, समझे आप, 0.16 पड़ा हुआ है, यहाँ पर पड़ा हुआ है 0.606, यहाँ पर पड़ा हुआ है 0.07 और यहाँ पर पड़ा हुआ है 0.01। अब हमने इसको सॉर्ट करना है। हमारे पास ये बकेट्स फुल होगी, अब हमने इनको सॉर्ट करना है। सॉर्टिंग के लिए हम कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं? इंसर्शन सॉर्ट का। इंसर्शन सॉर्ट के एल्गोरिथम में अभी हमने डिस्कस किया सारा कि एक एलिमेंट को उठा के, हमारे पास पूरी अरे होती है, हम एक को करते हैं कि ये हमारे पास सॉर्टेड एलिमेंट है, फिर हम उसको पूरी जो सॉर्टेड अरे है उसमें हम लोग डाल देते हैं उसको, जो अनसॉर्टेड अरे से हम लोग वैल्यू उठाई होती है। इस तरह हम करते करते पूरे को सॉल्व कर देंगे, इसीलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, मैंने इसको डिस्कस कर दिया था। ठीक है, लिखा हुआ है ये चीज है। ईच लिस्ट ऑफ बकेट एरे इंडेक्स, हर इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई होगा हर इंडेक्स की। अब ये बकेट एरे के वो है लिंक लिस्ट है, इस पर अप्लाई होगा इंसर्शन सॉर्ट। यहाँ पर अगर कोई और बकेट्स होती उस पर अपना अप्लाई होता। ये हमारे पास सॉर्टेड है इस तरह, लेकिन ये सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, ये था हमारा बकेट सॉर्ट। आगे इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं। ये एल्गोरिथम है जी भाई इसका। एन इसकी लेंथ बता देगा जी, आई कहाँ 1 से लेकर एन तक हमने इसको सॉर्ट करना है। ये हमने बताया आपको कि एक फार्मूला है, उसमें लिस्ट में डालने के लिए एक लिस्ट होगी बी नाम की। एक फार्मूला है कि भाई इसको 0 से 1 के 5 की रेंज में डालना है हमने। ये बकेट साइज जो है ये ज्यादा वेरीज कर सकता है। ठीक है, के इज द बकेट साइज, ठीक है, बकेट साइज ये वेरीज कर सकते हैं, आप 10 बकेट्स भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो अब हमने ये तो कर लिया, हमने इंसर्ट बकेट में। अब हम इसको सॉर्ट करने जा रहे हैं, असली काम बकेट सॉर्ट। उसको सॉर्ट करते हुए हम किसका यूज करते हैं? इंसर्शन सॉर्ट को यूज करते हुए हम इसको बकेट का सॉर्ट करते जा रहे हैं, और इसको 0 से लेकर k-1 तक चलाएंगे। इसका टाइम देखें, टाइम कम्प्लेक्सिटी, केस 1 की टाइम की 1 है, ठीक है जी।
और ये 1 से लेकर n तक जा रहा है तो इसकी 1 ही होगी, लेकिन ये जो है ये लूप की एक्स्ट्रा एफर्ट है +1, क्योंकि देखो हम लूप को टर्मिनेट करने के लिए इसको n से ग्रेटर होना पड़ेगा, वो ग्रेटर 1 जो है ना वो ये, और ये n है इसकी, क्योंकि ये ऊपर वाले की n, तो ये भी इसकी n होगी। और ये देखें ये 0 से k-1 तक है, मतलब अगर हमारे पास 1 से लेकर 10 तक n, 1 से लेकर n हो ना, तो इसका मतलब होता है 1 से लेकर, अगर हमने सपोज किया n 10 है तो 1 से 10 तक था। अब हम कहते हैं 0 से लेकर n-1 तक, तो 0 से लेकर 9 तक होगा, है 10 ही वैल्यूज, इसीलिए हम इसको भी k कह रहे हैं, k होगा k टाइम है ना इसीलिए, और +1 लूप की एक्स्ट्रा एफर्ट है, और ये इसके अंदर का जो वैल्यू जगह है उसकी भी 1 होगी। अब हम इसको ये तो हमारा हो गया कि हमने इसको सॉर्ट कर दिया। अब हमारे पास जो पोस्ट स्टेप है जिसे हम लोगों ने बकेट सॉर्ट में डाला था, अब हमने उनको क्या करना है, कनकैटिनेट करना है, कनकैट करना है। वो तो मुख्तलिफ लिस्ट में पड़ी हुई थी ना, ये देखें ये हमारे पास मल्टीपल लिस्ट में पड़ी हुई हैं। अब हमने इन सबको एक लिस्ट में बनाकर ना डिस्प्ले करना है, ठीक है। एक लिस्ट में बना के इसको डिस्प्ले करना है। ये पूरी मुख्तलिफ लिस्ट थी, हमने इसको एक लिस्ट में बना के डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। ये देखें, और ये भी कितने टाइम बकेट चलेगी, के टाइम्स, क्योंकि के बकेट है हमारे पास, तो के टाइम हमारे इस लिस्ट को हमने कनकैटिनेट करके, ये देखें अब हमने इसको डिस्प्ले करने जा रहे हैं। के टाइम है ना, पहले ये एक बकेट पूरी डिस्प्ले होगी, फिर ये बकेट पूरी डिस्प्ले होगी, फिर ये बकेट पूरी डिस्प्ले होगी, बी ऑफ 0 डिस्प्ले होगी, बी ऑफ 1 डिस्प्ले होगी, बी ऑफ k-1 तक, तो ये हमारे पास के टाइम चलेगा। और रिटर्न ये जो एक स्टेटमेंट है सिंगल स्टेटमेंट, इसीलिए ये k पावर 1 होगा। केस 1 का कॉस्ट और इसका टाइम मल्टीप्लाई करके एडिशन लगा देंगे साथ केस 2, और इस तरह करते करते हमारे पास आखिर में कौन सी बड़ी वैल्यू क्या आई है, हमारे पास k, और इससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं है, n प्लस k, इसको हम कहते हैं ये लीनियर है, n है ना, क्वाड्रेटिक का मतलब दो नेस्टिंग हुई है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ n है, तो इसका जो बेस्ट केस और वर्स्ट केस है वो आएगा ओमेगा n और थीटा n। अब आगे चलते हैं हम रेडिक्स सॉर्ट की तरफ। रेडिक्स सॉर्ट ये बकेट सॉर्ट की तरह ही है, स्टेबल सॉर्ट है। स्टेबल सॉर्ट का मतलब हमने पिछले उसमें भी देखा था, एल्गोरिथम्स में। स्टेबल सॉर्ट ये होता है कि अगर कोई वैल्यू पहले आ रही है तो वो पहले ही आएगी सॉर्टिंग के बाद। ये देखें ये 3 जो था ये पहले आ रहा था सॉर्टिंग से पहले, ये अनसॉर्टेड लिस्ट है, और सॉर्टिंग लिस्ट में भी ये पहले ही आ रहा है, तो ये होता है स्टेबल सॉर्ट। तो क्या लिखा हुआ है, इट रिक्वायर्स d नंबर ऑफ डिजिट्स d passes through the list sort number and column from the list of the most significant digit। इसके जो वो है मेन आइडिया है इस एल्गोरिथम का, वो ये होता है कि ये कॉलम बाय कॉलम सॉर्ट करता है, ठीक है। अगर कोई वैल्यू हमारे पास वैल्यूज हैं 140 इसको 0 कर देते हैं, और ये 104, फिर आ जाते हैं 134, 131 कर लेते हैं, ये लिख देते हैं जी 001। तो इसमें भी देखता है कि बड़ा नंबर ऑफ डिजिट कौन सा है इसमें, इसके नंबर ऑफ डिजिट बड़ी वैल्यू कौन सी है 131, ये ठीक है, ये 001 इसको कर लेते हैं जी 0, और इसको कर लेते हैं 60। बड़ी वैल्यू कौन सी है 131 है, 131 के नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 3, तो नंबर ऑफ पासेस कितने होंगे 3 होंगे, नंबर ऑफ पासेस। इसको हम लोग एवल्यूट करेंगे इस तरह कॉलम बाय कॉलम, ये हर कॉलम को देखेगा उसको सॉर्ट करेगा। अब यहाँ पर अगर देखिए ये जो हमारे पास एग्जांपल थी, इसमें ये इस कॉलम को सॉर्ट करेगा, पहले इस कॉलम में देखेगा सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 0 है, 0 को स्टार्ट में ले आएगा, इस वाले को 0 को स्टार्ट में लिया, इसके साथ वाली वैल्यू 60 थी, ये साथ में आ गया, स्टार्ट में आ गया। दूसरी देखेगा, दूसरी कौन सी है 1, तो 131 आ गया। उसके बाद फिर आएगा 10, फिर इसके बाद देखेगा जो पहले आएगा उसको पहले देखेगा सर्कुलर बफर की तरह, 1014 पहले आया था तो इसको 014 ही करेगा। उसके बाद 104 था, 104, तो ये हमने एक कॉलम कर दिया, एक पास हमारा हो गया इतना। अब हम दूसरे पास की तरफ जाएंगे, इसकी तरफ, इसकी तरफ आए 0 6 3 1 और 0, इनमें से कौन सा छोटा है 0, तो 0 पहले आएगा 1 0 और 4,
ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सा है 1, तो 0 1 4। तीसरे नंबर पे 3 है, तो 1 3 और 1, और आखिरी पे आएगा 0 6 0। ठीक है, ये हमारे दूसरा पास हो गया। ये इसको हमने देखते हुए सॉर्ट किया था। उसमें आपने देखा ना, इसमें 0 1 4, ये इस कॉलम को हमने सॉर्ट किया। अब हमने इस कॉलम को किया, अब आखिर में हम करेंगे इस कॉलम को। ठीक है। देखें इसमें, अब देखो 1 0 1 0, इसमें सबसे छोटा 0 है, 2 0 है, लेकिन हम कौन से को डील करेंगे, जो पहले आया था। तो पहले कौन सा आया 0 1 4। अब दूसरा 0 ये आया था, 0 1 सॉरी 0 6 0। तीसरे नंबर पे ये वाला आएगा, क्योंकि दोनों में 1 पहले आ रहा है, लेकिन जो पहले आएगा उसको पहले हम सर्व करेंगे। 1 0 4 और 1 3 1। तो ये हमारा था रेडिक्स सॉर्ट। देखिए अब सॉर्ट हो गया सारा हमारी वैल्यूज, इसको हम कहेंगे रेडिक्स सॉर्ट। ये देखिए ऐसा एल्गोरिथम को देखते हैं। दिस एल्गोरिथम इज ओनली यूज्ड टू सॉर्ट नंबर्स। वी सिर्फ नंबर्स को सॉर्ट करने के लिए। अब नंबर अगर हम लोग 0 से 9 तक जा रहे हैं तो डेसिमल में, तो हमारे नंबर्स काउंटिंग होगी 0 से लेकर 9 तक। ठीक है। अगर हम लोग करेक्टर्स कर रहे हैं तो हमारी जो ये बनेगा, ये वाला ऐसे क्या कहते हैं जी, बकेट्स बनेगी। बकेट्स कहाँ से कब तक बनेगी, जो अगर हम करेक्टर्स को कर रहे हैं तो 0 से 25 तक बकेट्स बनेगी। डेसिमल में कर रहे हैं तो हमारे पास 0 से लेकर बकेट्स कहाँ तक बनेगी, 9 तक। अगर हम बाइनरी करें तो 0 और 1 2 बनेगी। ये बकेट्स की बात हो रही। तो हम इसका आइडिया देख लिया हमने। दिस एल्गोरिथम इज ओनली यूज्ड टू सॉर्ट द नंबर्स। वी सॉर्ट द नंबर फ्रॉम लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट टू मोस्ट सिग्निफिकेंट। लीस्ट सिग्निफिकेंट मतलब जो लास्ट इसकी डिजिट है, मतलब 0 6 0 थी, ये 0 4 1। आखिरी हम देखते हैं यहाँ पर हमने जो इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट ये इसकी बिट है। इसके बाद इससे जो लीस्ट है मोस्ट होगी, फिर उसके बाद आखिरी मोस्ट हो जाएगी। वी यूज काउंटिंग सॉर्ट। काउंटिंग सॉर्ट हम एल्गोरिथम में उसको यूज करते हुए हम क्या करेंगे, और सब रूटीन है, सब रूटीन है। ठीक है, हम सॉर्ट करेंगे। ये इसका आइडिया है। ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, ड्रायर हैं बेसिकली। इस तरह मैंने आपको ये इस तरह करके बताया ना। आप इसके लिए यू बकेट बना लेंगे 0 से लेकर 9 तक। फिर आप क्या देखेंगे, पहले नंबर पे ये देखेंगे, पहले इसको पहला उसको कहेंगे, पहला पास है ये। देखिए इनमें 0 किस किस पे है, इसमें है, इसमें है। जो पहले आएगा उसको डाल देना है। पहला आया 1 0, इसके साथ 0 था। फिर इसका इस करेक्टर आखिर के लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को देखना है, 0, इसको डाल दिया। और कोई 0 है नहीं, फिर 1 तलाश करेंगे, 1 नहीं है। 2 है, हाँ 2 है, तो 802 और ये 002, ये दो आ गए इसमें। फिर अब 3 नहीं है, 4 है, ये रहा, इसको हमने डाल दिया इस 4 वाले इंडेक्स पर। फिर 5 है, ये 2 हैं, ये 2 डाल दिए इस पे। फिर कौन सा 6 है, 6 भी है। तो ये हमारा हो गया पहला पास। ठीक है। अब दूसरे पास की तरफ, मतलब अब इस दूसरे सिग्निफिकेंट बिट की तरफ, ये 7 में था, तो इसका हमने 7 में डाल दिया, 170। फिर ये देखें, ये 4 में था, ये हमने 4 में डाल दिया। ये 7 में था, फिर हमने 7 में डाल दिया। इस तरह दूसरी बिट को देखते हुए मैं डाल देना। फिर आखिरी बिट अब आ गई। आखिरी बिट में जब वैल्यूज हैं वो इस तरह शुरू करेंगे। 1, इसको 1 में डाल दिया, 0, फिर हमने 0 में डाल दिया, फिर 0 0 में डाल दिया, 0 में डाल दिया, 8 में डाल दिया, 0 में डाल दिया। अब आप इसको अगर जब बना लें ना आप एक दफ़ा, तो आप इसको एक दफ़ा ट्राइवर्स कर लें आखिर से तक। आप यहाँ पर देखें तो यहाँ तक हमारी ट्राइवर्स हुई थी, लेकिन सॉर्टेड नहीं थी। ट्राइवर्स हुई लेकिन सॉर्टेड नहीं थी। जब हमने लास्ट पास चलाया तो सॉर्ट हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर उसका एल्गोरिथम देख रहे हैं कि डी किस तरह हमने वो अरे बनाई और किस तरह हम उसको और यूज़ करें। तो डी था हमारे पास, नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उसके हमारे पास पासेस आ जाएंगे। यूनिट डिजिट पोजीशन और टेंस डिजिट पोजीशन। ये देखें यूनिट डिजिट पोजीशन क्या है, कि यूनिट डिजिट पोजीशन आ गई, ये टेंस डिजिट पोजीशन आ गई, और ये 100 डिजिट पोजीशन आ गई। ठीक है। अब यहाँ पर फॉर 3 डिजिट नंबर, इसीलिए हम लोग 3 तक जा रहे हैं। अगर 4 डिजिट हो तो फिर हम 1000 डिजिट पोजीशन उधर तक जाते हैं। डिजिट पोजीशन क्या है, 100। ये हो गई यूनिट डिजिट पोजीशन, ये हो गई टेंस डिजिट पोजीशन, ये हो गई 100 डिजिट पोजीशन।
अब ये एल्गोरिथम आ गया हमारे पास, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी करते हैं। की आइडिया इसका क्या है कि सॉर्ट द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट फर्स्ट, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट फर्स्ट है। ये देखें दोबारा हमने इधर दोबारा सॉल्व कर लिया। एल्गोरिथम बहुत छोटा सा है इसका, बहुत मुख्तसर सा। एक एरे हम एक फॉर लूप लगाई, ठीक है, उसमें हमने स्टेबल सॉर्ट का एक एल्गोरिथम लगाया जो क्या करेगा, इस ये काम उसमें करेंगे स्टेबल सॉर्ट एल्गोरिथम में कि हर उस इंडेक्स को चेंज करते रहेंगे अरे टू डिजिट आई, ऑन जो आई डिजिट पर जो अरे है वो है इंडेक्स है उसको सॉर्ट करते रहेंगे। तो क्या फर्स्ट इज द लोएस्ट, वन इज द लोएस्ट ऑर्डर डिजिट, डी इज द हाईएस्ट, वन होगी, वन से लेकर हम डी तक जाएंगे, डी होगी हाईएस्ट डिजिट जितनी भी होगी। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें, ये देखें ये एक लूप है, ये कब किस टाइम तक चलेगा, ये डी तक चलेगा, ठीक है, डी तक चलेगा। और ये एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो कब तक चलेगा, n+1 n+k तक, n+k बकेट सॉर्ट बन रहे हैं तो n+k बकेट सॉर्ट अभी हमने डिस्कस किया था। बकेट सॉर्ट के एल्गोरिथम का वो क्या आया था, टाइम n+k आया था, क्योंकि इसमें बकेट हम लोग बना रहे हैं ना। ये देखिए यहाँ पर ये बकेट बना रहे हैं, बकेट में डाल रहे हैं, तो इसीलिए हमारे पास इन बकेट्स की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो है n+k, इसकी भी n+k। लेकिन जो फॉर लूप है इसकी अलग से है, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास n² आ जाएगा, तो क्वाड्रेटिक टाइम आएगा इसका, क्योंकि डी है, ये डी फॉर लूप का है और ये वो बकेट सॉर्ट जो हम बना रहे हैं उसको, तो इसलिए हमारे पास इसका टाइम आ जाएगा क्वाड्रेटिक टाइम, ठीक है, n²। डी इज नंबर ऑफ डिजिट साइज ऑफ नंबर के बकेट इन बेस 10 वी हैव 10 बकेट्स। वन पास टुक 0 n+k assuming the तो अब कंक्लूजन क्या निकला कि एनालिटिक सॉर्ट इज फास्टर फॉर लार्ज इनपुट्स। अगर जितनी भी देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा इनपुट्स थी, ये देखिए ये कितनी लंबी ज़्यादा है, अगर ये 1000 भी हो, ठीक है, तो मतलब 10,000 हो तो भी कोई इशू नहीं है, यहाँ पर ये हमारा एनालिटिक सॉर्ट कामयाब है। तो अब हमारा नेक्स्ट नॉन कंपैरिजन सॉर्ट एल्गोरिथम जो है वो है काउंटिंग सॉर्ट। काउंटिंग सॉर्ट क्या है इसको देखते हैं पहले। दिस सॉर्ट इज आल्सो स्टेबल। स्टेबल पिछली बार हमने देखा था, स्टेबल क्या होता है कि भाई जो फर्स्ट पहले आ रही है वैल्यू उसको सॉर्टेड एरे में पहले ही होना चाहिए, ये इसको कहते हैं स्टेबल सॉर्ट। तो ओ माय गॉड, सो जी पढ़ते हैं जी। वी कंसिडर काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिथम दैट इज फास्टर एंड वर्क बाय नॉट कंपैरिजन। बहुत तेज काम करता है लेकिन कंपैरिजन नहीं करता, ठीक है। कंपैरिजन क्या है, इसके अंदर इंडेक्सेस का कंपैरिजन नहीं करता, इंडेक्सेस को डील कर रहा होता है। So counting sort assume that the number to be sorted are in the range 0 to k। जो काउंटिंग सॉर्ट का एल्गोरिथम है उसके जो नंबर होंगे वो 0 से k के अंदर होंगे। उसकी जो रेंज है ना सॉर्टिंग सी को काउंटिंग सॉर्ट ऐसे समझो ना कि एरे है काउंटिंग नाम की, उसके अंदर हम जो रेंज रखेंगे वो 0 से k तक होगी। एंड k इज द मैक्सिमम नंबर इन इनपुट एरे। इनपुट एरे हमारे को होगी, देखो एक काउंटिंग एरे होगी, एक इनपुट एरे होगी, और तीसरी क्या होगी, बकेट एरे। अजय साहब रोका, तो साहब रोका बस। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, एक एरे होगी, तीन टाइप की एरे होगी इसमें। इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल बुल्ड द फॉलोइंग 3 एरेज। एरे 1 क्या करेगा, हमारे पास स्टोर करेगा जी इनिशियल डाटा को। 3 एरे हैं हमारे पास, इसमें एक एरे का नाम है एरे 1 टू n होगी, जिसमें हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं, इनिशियल डाटा। दूसरी एरे है जिसमें हम फाइनल रिजल्ट स्टोर करेंगे, इसको हमने नाम दे दिया बी एरे का। और तीसरी एरे वो होगी जिसमें हमने स्टोर करना है नंबर ऑफ एक्रेंस, कितनी एक वैल्यू कितनी बार आई हुई है एक एरे में, ये एक्रेंस को सी वेरिएबल। तो 3 एरेज बन गई हमारे पास। ये एक मैंने एक छोटी सी इंफॉर्मेशन खुद से लिखी है, बहुत मजे की इंफॉर्मेशन, अगर आपको इसकी समझ आ जाए बहुत काम आने वाली है इस एल्गोरिथम में। द इंडेक्स ऑफ सी, 3 अरे है ना, इंडेक्स ऑफ सी, एक मिनट, इंडेक्स ऑफ सी, जो सी के इंडेक्स हैं ये हमारे पास 3 है, ये अरे है ए है और ये बी है, नहीं सॉरी सी कर लेते हैं इसको,
ये सी है एरे और ये है बी। अब इसको पढ़ते हैं, इसमें लिखा क्या है। लिखा हुआ है द इंडेक्स ऑफ एरे ए की जो इंडेक्सेस है, मतलब ये इसको, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये अप टू सो ऑन एन तक, ठीक है। और वो क्या है, इंडेक्स ऑफ एरे सी के इंडेक्सेस 1 2 3 और ये बी के इंडेक्सेस 1 2 3। द इंडेक्सेस ऑफ एरे सी के जो इंडेक्सेस हैं, सी के इंडेक्सेस जो हैं वो वैल्यूज हैं, ए की वैल्यूज हैं, ठीक है। और फिर क्या कह रहे हैं, जो वैल्यूज ऑफ एरे सी की जो वैल्यूज हैं वो बी के इंडेक्सेस हैं। इधर से हम वैल्यू उठाएंगे, ठीक है, उसको जाके चेक करेंगे सी में, सी को दे देंगे, सी में जो उसकी इंडेक्स बन रहा है बी में उसको दे देंगे। ये बड़ा ट्रिकी होने वाला है, अभी आप समझ जाएंगे इसको इंशाल्लाह थोड़ी देर में। 3 हमने एरे बना ली, ए बी सी, सी हमने काउंटिंग एरे है, बी फाइनल एरे है और ए जो है इनिशियल एरे है। तो इसका एक एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम देख लेते हैं इसका क्या काम कर रहे हैं। तो पहले हमने सी एरे लिया, उसमें हमने इनिशियली 0 डाल दिया, उसको सब में इनिशियली हमने उसमें 0 डाल दिया, इनिशियली ऑल द वैल्यू ऑफ इंडेक्स, ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया। तो अब देखते हैं इसकी जो दूसरी एरे है वो क्या कर रही है। दूसरी एरे, दूसरी जो लूप है, सॉरी, दूसरा लूप जो है ना वो उस सी एरे को फिल कर रही है। सी एरे हमने इनिशियलाइज 0 से कर दी, क्योंकि ये देखो काउंटिंग है, काउंटिंग एरे है, तो कोशिश करें इसको 0 से इनिशियलाइज करें। जब हमने काउंट वेरिएबल हम किसी कोड में बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, 0 से इनिशियलाइज करते हैं, ताकि जब वो काउंट करे तो वो 1 से स्टार्ट करे, ठीक है। तो इसको हमने 0 से इनिशियलाइज करके उसको फिल कर रहे हैं। फिल क्या होगा, अभी मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी थी कि वैल्यूज़ ऑफ सी की जो इंडेक्सेस होंगे, सॉरी क्या लिखा हुआ है, द इंडेक्सेस ऑफ एरे सी की जो इंडेक्सेस हैं, ये लिखा था, इज़ द वैल्यू ऑफ, उसकी वैल्यू होंगी, वैल्यू ऑफ एरे सी, एरे ए, सॉरी एरे ए की ये वैल्यू है ना, ये एरे ए की वैल्यू है, लेकिन सी का वो इंडेक्स बन रही है। तो इंडेक्सेस ऑफ एरे सी इज़ द वैल्यू ऑफ एरे ए, बस ये चीज़ थी। तो वो इसकी वैल्यूज में चलेगी। अब क्योंकि जो इसके अंदर वैल्यू पड़ी है ना एरे ए के अंदर, वो उसका इंडेक्स बन जाएगी 0 से लेकर n-1 तक, k-1 तक। देखिए वो +1 इसीलिए कर रहे हैं साथ में, क्योंकि हर काउंट जो हम ऐड करते हैं, काउंट होता है एक तो वो खुद, और +1 कर देंगे साथ में, ताकि वो एक और इंक्रीमेंट कर दे। क्योंकि देखो काउंट ये वो बता रहा है इंडेक्स, अब समझो 0 पे एक आया हमारे पास वैल्यू, 0 इंडेक्स है, ये एरे ए जो है ना ये 0 आया, 0 आया, 0 पहले नहीं आया, 0 इंडेक्स पे 0 + 1, ये बता रहा है 0 इंडेक्स पर +1 कर दो, 0 इंडेक्स पर सी बता रहा है +1 कर दो। अगर तो यहाँ पर 0 इंडेक्स पे पहले कोई 1 पड़ा हुआ था, मतलब पहले से 0 कहीं आया हुआ था, तो +2 हो जाएगा, मतलब 0 2 दफ़ा आ गया, ये काउंटिंग हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास सी एरे बनी है ना, काउंटिंग एरे, ये एरे जो बनी है सी, इसको हमने हमेशा यूज़ करने कम्युलेटिव तौर पे, सॉर्ट करते वक्त हम इसको कम्युलेटिव यूज़ करें। कम्युलेटिव क्या होता है कि जो पिछली हमारे पास वैल्यू थी एरे के सी के इंडेक्सेस में, उसको ऐड करेंगे अगली के साथ। ये हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स की एरे, इसको एज इट इज़ रखेंगे, इसको नेक्स्ट के साथ ऐड करेंगे, फिर उसका जो टोटल आएगा, कम्युलेटिव की बात कर रहा हूँ, उसको ऐड करेंगे नेक्स्ट के साथ, इस तरह एज इट इज़ करते रहेंगे, और इसका टोटल क्या आएगा, जो इन सब को मिला कर टोटल आ रहा है, जितने भी काउंट आ रहे हैं, जितने वेरिएबल इसमें आए हुए हैं, जितने इसके अंदर ए के अंदर जितने एड्रेसेस होंगे ना, वो इसका टोटल आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम जाते हैं लास्ट इसकी तरफ, कम्युलेटिव हो गया। अब हमने फाइनल जो रिजल्ट है उसको बी में स्टोर करना है। ए में हमारी इनिशियल वैल्यू पड़ी थी, सी में हमने जो काउंटिंग करके डाल दिए, फिर उसको हमने कम्युलेटिव बनाया अपने सॉर्टिंग के लिए, ठीक है। इधर आते हैं बी के। अब देखो ये तो हमारे पास सी था कि सी इज़ द इंडेक्सेस, इंडेक्सेस ऑफ एरे सी इज़ द वैल्यू ऑफ एरे ए, लेकिन फिर उसके बाद एक नीचे लाइन मैंने लिखी थी, द वैल्यू ऑफ एरे सी आर द इंडेक्सेस, जो वैल्यू सी के एरे की वैल्यू होगी वो इंडेक्सेस होंगे एरे बी के। तो इस सी की जो वैल्यू है, सी की वैल्यू है ना, ये सी ऑफ एरे इंडेक्स है, वो बी के इंडेक्सेस होंगे, ठीक है। अब इस इंडेक्स पे हमने इसको स्टोर करना है।
तो ये इसमें हमने स्टोर कर दिया। इस एल्गोरिथम की आपको जब सही समझ आएगी जब हम इस वाले को ड्राई रन करेंगे। तो ये हमारे पास एक एरे है, हमारे पास ए इनिशियल एरे, ये इनिशियल एरे हो गई। तो अब ये देखो 2 आया इसमें, हम 2 इसको किधर डालेंगे, ये इसमें हम लोग इसको डाल दिया 2, काउंट किया एक दफ़ा आया, एक पहली दफ़ा आया ये 1 हुआ, फिर हम दोबारा 5 आया, 5 को हमने डाला इस इंडेक्स पे, क्योंकि वैल्यू ऑफ एरे ए सी इज़ द इंडेक्सेस ऑफ एरे ए, सॉरी इंडेक्सेस ऑफ द एरे सी इज़ द वैल्यू ऑफ एरे ए। तो ये 5 काउंट हो गया इसमें। अब 3 आया, 3 को हमने इसमें डाल दिया ये, फिर 0 आया, 0 को हम किधर डालेंगे, इसमें, ये सॉरी एक दफ़ा 0 आ गया, हमने इसमें एक दफ़ा इंक्रीमेंट कर दिया। अब दोबारा 2 आ गया, पहले 2 क्या था 1 था, दोबारा इसको इंक्रीमेंट किया तो ये 2 हो गया। फिर 3 आया, 3 पहले हमारे पास था तो मतलब 1 था पहले, फिर दोबारा आया तो ये अब ये 2 हो गया। अब ये मैंने ये जो किया ना ये मैंने फाइनल किया हुआ, इसको आप नहीं देख रहा कि मैंने 3 किया हुआ फिर मैं 1 कर रहा हूँ, ये मैंने फाइनल आंसर लिखा हुआ है इसका। अब 0 है दोबारा, तो 0 पहले कितना था 1 था, अब 2 हो गया, 2 दफ़ा 0 आ गया। 3 कितनी दफ़ा आया, 3 दफ़ा आ गया। तो अब देखें, अब अगर हम काउंट करें खुद से ज़बानी काउंट करें, 2 देखें 2 2 दफ़ा आया हुआ है, ठीक है 2 2 दफ़ा आया हुआ है। 3 1 2 3 दफ़ा आया हुआ है, ठीक है 3 दफ़ा आया हुआ है। 0 1 2 दफ़ा आया हुआ है, ठीक है 2 दफ़ा आया हुआ है। और अब 5 कितनी दफ़ा आया हुआ है, 5 एक ही दफ़ा आया हुआ है। तो अभी हमने कहा था कि इसको सॉर्टिंग के लिए हमें इसकी ये जो एरे सी बनी है ना एरे, इसके हमें कम्युलेटिव चाहिए, कम्युलेटिव एरे चाहिए। अब इसको हमने कम्युलेटिव एरे बनानी है, तो कम्युलेटिव बनाने के तरीका बताता हूँ आपको। ये देखें फर्स्ट इंडेक्स एज इट इज़, फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू एज इट इज़, फिर उसको हमने सेकंड के साथ ऐड करना है, सेकंड पे 0 थी तो इसीलिए 2 भी एज इट इज़ दोबारा आ गया, फिर हमने इसको दोबारा इसके साथ ऐड वो करना है, ऐड करना है इस वाले के साथ। तो 2 2 जा 2 + 2 4 आ गया, फिर 4 + 3 7 आ गया, 7 + 0 7 ही होता है तो ये 7 आ गया, फिर 7 + 1 8 होता है तो 8। तो ये क्या बता रहा है, ये 8 ये बता रहा है कि फाइनल इंडेक्स और फाइनल एरे और इनिशियल एरे में जो लास्ट इंडेक्स होगा ना वो 8 होगा। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें ये बता रही है। चलो अब इसको हम लोग, कम्युलेटिव है ये हमारे पास, ठीक है कम्युलेटिव, कम्युलेटिव, ये कम्युलेटिव हमारे पास एरे है, ये इनिशियल एरे है और ये क्या है, ये फाइनल एरे है। अब हमने वैल्यूज़ उठा के डालनी है, एरे ए की वैल्यू उठा के हमने किधर डालनी है, फाइनल एरे में। तो हमने ये जो एरे की उठानी है ना ये वैल्यूज़, ये हमने लास्ट से उठानी है, ठीक है लास्ट वैल्यू से। अब लास्ट वैल्यू से उठा लेते हैं। पहले हमने 3 उठाई, 3 वैल्यू, इसको हमने देखा कहाँ पर है ये 3 किधर पड़ा हुआ है, इस इंडेक्स पर, ठीक है। इस इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो बी के इंडेक्स होगा। देखो हमने बताया था कि वैल्यूज़ ऑफ बी इज़ द इंडेक्स ऑफ सी, नहीं सॉरी, इंडेक्सेस ऑफ बी आर द वैल्यूज़ ऑफ सी। ये जो मैंने ऊपर इंपॉर्टेंट वो लगाई थी ना, वो सारी काम ही उसका यही है। तो अब देखो 7 इज़ द इंडेक्स ऑफ बी, बी का जो इंडेक्स है ना वो 7 होगा, 7 पर हम 3 को डाल देंगे, डाल दिया 3 को। अब डिक्रीमेंट कर देना है, जब एक दफ़ा हम लोग उस इंडेक्स को इस वैल्यू को यूज़ करें तो डिक्रीमेंट कर देना। तो जब हमने 7 को यूज़ किया तो 6 आ गया, 6 हमने इसको डिक्रीमेंट कर दिया, 7 को एक दफ़ा हमने इसको डिक्रीमेंट कर दिया। दोबारा क्या आया हमारे पास 0 आया, 0 को हमने चेक किया, ये यहाँ पर है पड़ा हुआ, इसके कितने कौन से इंडेक्स पे पड़ा होगा, बी के वैल्यू में 2 इंडेक्स पे। तो 2 कहाँ पर है, 2 इंडेक्स यहाँ पर है, सॉरी 0 ये रहा 2, इसको हम किधर डाल देंगे, इस 2 इंडेक्स पर, ये इंडेक्सिंग हुई है, ठीक है। अब इसको हमने जब एक दफ़ा यूज़ कर लिया तो इसको डिक्रीमेंट कर देंगे। अब दोबारा आए, हमने लेफ़्ट आखिर से शुरू किया था ना, अब हम 3 पे आए, 3 देखा, अभी हमने 7 को नहीं यूज़ करना, ठीक है 7 हमारा ख़त्म हुआ, अब हमारे पास 6 रह गया। 6 को देखा हमने किधर पड़ा है, बी में, ये पड़ा है, इसमें हमने डाल दिया। अब 6 एक दफ़ा यूज़ हो गया ना, अब हमने 5 रह गया हमारे पास इस इंडेक्स पर वैल्यू।
अब हम 2 को देखेंगे, 2 किधर पड़ा हुआ है, ये रहा 2, ठीक है। 2 किधर, नहीं सॉरी ये 2 ये रहा, तो 2 किधर पड़ा हुआ है, 4 पर। पहले 4 में हमने 2 डाल देना, ये डाल दी हमने 4 पे 2, ठीक है। अब हमने 2 जब इस्तेमाल कर लिया 4 पे, तो हम इसको डिक्रीमेंट कर देंगे, अब 3 आ गया। अब हम दोबारा हमारे पास 0 आ गया, 0 हम जाके इधर चेक करेंगे, ये तो एक दफ़ा हमने इस्तेमाल किया तो ये डिक्रीमेंट हो जाएगा, 1 रह गया था। तो अब एक दफ़ा हम देखें ये 1 वैल्यू पे पड़ा होगा अब, क्योंकि एक दफ़ा 0 हमने डाल दिया था पहले ये वाला, तो अब हम दूसरा डाल रहे हैं तो दूसरा इस वैल्यू पे डालेंगे, ठीक है। 0 डाल दिया, अब हमारे पास 3 दोबारा आ गया। अब 3 जब हम इधर आए, ये हमने देखा भाई 3 कौन सी, 3 का वैल्यू जो प्रेजेंट वैल्यू थी वो 5 थी, तो 5 पे हमने डाल दिया 3 को, और हम इसको ख़त्म किया और 4 कर दिया, डिक्रीमेंट कर दिया। अब आ गया 5 हमने देखें इंडेक्स पे, सी के इंडेक्स पर ये रहा, 8 इंडेक्स पे हमने 5 डालना है, देख लेते हैं 8 इंडेक्स पे हमने 5 डाल दिया, ठीक है। अब आ गया 2 हमने कौन सी इंडेक्स पे डालना है, इधर आए हमने पहले चेक किया भाई इंडेक्स पर, इसमें कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, हमने 3 भी इस्तेमाल कर लिया था, सॉरी 3 है, 3 इंडेक्स पे डाल दिया यहाँ पर, और इसको डिक्रीमेंट कर देना है 2 के साथ, ये देखो ये 2 की हमने डिक्रीमेंट कर दिया, ख़त्म हो गई वैल्यूज़ हमारी। तो ये देखें ये हमारी इनिशियल वैल्यू थी, अरे थी, ये हमारी सॉर्टेड आ गई है। अब इसमें हमने जो इन स्टेबल सॉर्ट है, स्टेबल सॉर्ट किस तरह मालूम होता है, लेकिन जो 3 बाद में आया ना, वो 3 बाद में ही आया, इधर जो 3 पहले आया था ये वाला, ये सबसे पहले आया, जो 0 पहले आया था ये सबसे पहले इधर 0 आया, तो ये इसको कहते हैं स्टेबल एल्गोरिथम। अब इसका एनालिसिस करते हैं, टाइम एनालिसिस करते हैं इसका। तो टाइम एनालिसिस हमेशा एल्गोरिथम से करते हैं, एल्गोरिथम को जाके देखते हैं हम लोग। तो अगर आप एल्गोरिथम को थोड़ा गौर करें तो इसमें कहीं नेस्टिंग नहीं हुई, तो एक ही सिंगल एक लूप ये रहा, एक लूप ये रहा, एक लूप ये रहा, एक लूप ये रहा। हमने आपको बताया था कि जब नेस्टिंग नहीं होती तो हमारे पास जो टाइम होता है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो होती है लीनियर। इधर देखें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है k, इसकी है n, इसकी है k, जो वेरिएबल है k, तो इसकी बनती है n+k। लेकिन फिर हमने कहा है कि इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली ये भी लिखते हैं, बिग ऑफ n, ठीक है। ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी। तो ये हमारे पास सारे नॉन कंपैरिजन सॉर्ट एल्गोरिथम्स हैं। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किए हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम, उसमें पहले हमने इटरेटिव सर्च किए, डिस्कस किए, उसमें हमने देखा बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट। फिर हमने इससे देखे कि हमारे पास है डिवाइड एंड कनकर, उसमें हमने देखे मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट। फिर लास्ट में आते हैं हमारे पास नॉन कंपैरिजन सॉर्ट, जिसमें हमने देखे बकेट सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट और काउंटिंग सॉर्ट। अब अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आपने ज़रूर मेरे से डिस्कस करना है, कमेंट बॉक्स में आपने मुझे मैसेज करना है। अगर आपको कोई चीज़ की नहीं समझ आई तो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे उसको। ठीक हो गया, दैट्स फॉर ऑल। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे आपको तो ज़रूर शेयर करें ताकि और लोगों के लिए इसमें हेल्प हो जाए, और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, शुक्रिया।